नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने रात्रि का जो वर्णन देखा था, तो उसका पहला भाग हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग रात्रि वर्णन का दूसरा भाग देखेंगे। रात्रि वर्णन का पहला भाग हम लोगों ने देख लिया था। आप लोग देखिए, थोड़ा कठिन रहेगा, मुझे पता है कठिन था, तो इसको आपको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। दूसरा भाग देख लेते हैं। पिछला वाला जो था ना, वो थोड़ा कठिन था, क्योंकि उसमें श्लेष के द्वारा दो दो अर्थ निकाल रहे थे, आगे भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इतना अंश देखते हैं, पहला वाक्य कि धरण्याम, धरण्याम यानी पृथ्वी में, अपतत माने गिरी, ज्योत्सना माने चांदनी, चांद का जो प्रकाश है उसको चांदनी कहते हैं। जो ज्योत्सना यानी चांदनी, धरण्या माने पृथ्वी में, अपतत माने गिरी। इतना स्पष्ट है। कहते हैं कहां से गिरी, तो कहते हैं अंबर तल से गिरी। अंबर तल यानी आसमान से गिरी। अंबर तल मतलब होता है आसमान, आकाश, गगन। गगन से गिरी चांदनी। कहाँ गिरी, कहते हैं धरण्याम, पृथ्वी में गिरी। अपतत माने गिरी। ठीक है। कहते हैं किसकी तरह गिरी, तो कहा गंगा की तरह गिरी। गंगा जी की तरह, इब माने की तरह, गंगा की तरह, गंगा की तरह गिरी। चांदनी किसकी तरह गिरी, गंगा की तरह। कैसे भाई, तो देखो भाई, गंगा भी कैसी है, हंस धवला है, और चांदनी भी हंस धवला है कि नहीं है। हंस मतलब होता है हंस, और हंस की तरह धवल, हंस की तरह सफेद, हंस की तरह सफेद, धवल माने सफेद। समझ आया कि नहीं, हंस की तरह सफेद। हंस की तरह सफेद गंगा जी, और हंस की तरह सफेद चांदनी, दोनों जो है हंस की तरह क्या है, सफेद हैं। और ये धरण्या माने पृथ्वी में दोनों गिरी, गंगा भी पृथ्वी में गिरी और चांदनी भी पृथ्वी में गिरी। बोले गंगा कहाँ से गिरी, तो कहा आसमान से गिरी। नहीं 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 नहीं, गंगा, चांदनी कहाँ से गिरी, आसमान से गिरी। और गंगा कहाँ से गिरी, तो कहा शंकर जी के सिर से गिरी। त्र्यंबक, त्र्यंबक कहते हैं शंकर को। क्यों, क्योंकि त्रिअंबक, त्रि मतलब होता है तीन, और अंबक माने होती हैं आंखें। तत्री यानी तीन, अंबक माने आंखें हैं जिनकी, वो है शंकर जी। और उन शंकर के, त्र्यंबक माने शंकर के उत्तम अंग, आपका उत्तम अंग कौन सा है, उत्तम अंग, सबसे उत्तम अंग कौन सा माना जाता है, सिर। तो शंकर के उत्तम अंग से यानी सिर से, सिर से, उत्तमांगात पंचमी है, सिर से, तत्र्यंबक उत्तमांगात, शंकर के सिर से जो है कौन गिरी, गंगा जी गिरी। कहाँ गिरी, पृथ्वी में, अपतत माने गिरी। शंकर के सिर से गंगा जी पृथ्वी में गिरी। और किसकी तरह है, हंस धवला, हंस की तरह सफेद गंगा जी हैं। अच्छा, और वैसे ही ज्योत्सना माने चांदनी भी, धरण्या माने पृथ्वी में, अपतत माने गिरी। कहाँ से, अंबर तलात, आसमान से गिरी। ज्योत्सना माने चांदनी भी, धरण्या माने पृथ्वी में, अपतत माने गिरी। समझ आया कि नहीं, कौन, ज्योत्सना चांदनी कहाँ से, अंबर तल आसमान से गिरी। कई, अब कहते हैं दोनों का विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। ये हंस धवला जो है वो ज्योत्सना भी है, गंगा भी है। और अब आगे देखते हैं, सागरान आपूरयंती, सागरों को या समुद्रों को, आपूरयंती यानी भरती हुई, सागरों को, कहीं कहीं समुद्रम पाठ है तो माने सागर को हो जाएगा एक वचन। सागरान, सागरों को, आपूरयंती यानी भरती हुई। अब देखो भैया, सागरों को भरती हुई चांदनी भी है, गंगा जी भी हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि चांदनी जो आती है ना, तो चंद्रमा की जो चांदनी यानी प्रकाश रहता है, तो उसमें सागर जो है उनमें ज्वार आता है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा। तो जब पानी सागर में भरता है ना, तट के किनारे किनारे तक एकदम पानी आ जाता है,
देखा होगा, मतलब सुना होगा आपने। तो तट के एकदम किनारे तक पानी आ जाता है, और जब पानी उतर जाता है तो बहुत दूर तक पानी, माने किनारे से, तट के किनारे से पानी बहुत दूर तक चला जाता है, उतर जाता है। तो जो वो चंद्रमा के कारण ही तो ज्वार भाटा आता है। तो इसीलिए ज्वार भाटा, ज्वार आता है, भाटा में पानी उतर जाना, तो ये क्या है, सागरों को भर देती है। कौन? और जो माने ये ज्योत्सना चांदनी है, वो चांदनी क्या करती है, सागरों को भर देती है कि नहीं भर देती है? क्योंकि चांदनी यानी चंद्रमा के प्रकाश, उसी के कारण क्या होता है, माने सागर भर जाते हैं। वो तट की तरफ पानी बढ़ता चला जाता है ना, तो सागर भर जाते हैं, और उसके जाने पर सागर खाली हो जाते हैं। इनका ये तात्पर्य है। ठीक है, तो उस समय उतना विज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी उतना तो इन लोगों ने समझ लिया था कि चंद्रमा के कारण ही सागरों का माने जल बढ़ता है, घटता है। तो यहाँ पर ज्योत्सना यानी चांदनी जो है वो सागरान आपूर्यंती, सागरों को आपूर्यंती यानी भरती हुई, आपूर्ण करती हुई, उनको भर देती है सागरों को। और दूसरी एक और बात है कि चांदनी आएगी तो अपने प्रकाश से भी, तो जैसे चांदनी है वो प्रकाश रूपी है, तो वो पूरे सागर को भर देगी, प्रकाश से भी भर देगी, और पानी भी बढ़ जाता है उस समय ज्वार इत्यादि के कारण। ठीक है, माने चंद्रमा के कारण। तो चंद्रमा के कारण जो है सागरों, सागरान आपूर्यंती, सागरों को भरती हुई। कौन? चांदनी। कहाँ गिरी? धरण्याम। धरण्याम माने धरणी में, पृथ्वी में, अपतत माने गिर गई। कौन? ज्योत्सना चांदनी। और गंगा भी जो है शंकर के सिर से पृथ्वी में गिरी है, और वो भी सागरान आपूर्यंती, सागरों को भर रही है। तो भाई तुरंत नहीं भर रही है, लेकिन सागर में पहुंचेगी तो सागर को भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी। तो भाई गंगा में भी विशेषण घटा कि नहीं? सागरान आपूर्यंती। कौन है? गंगा। गंगा भी सागरों को भर रही है, और चांदनी भी सागरों को भर रही है। चंद्रमा का प्रकाश, गंगा अभी नहीं भर रही है, जब शंकर जी के सिर से गिरी तो अब नहीं भर रही है, लेकिन पहुंचेगी, सागर के पास पहुंचेगी तब तो भरेगी ना उसको। तो वही बता रहे हैं कि त्र्यंबक उत्तमांगा, त्र्यंबक यानी शंकर के सिर से जिस प्रकार से गंगा गिरी, उसी प्रकार से अंबर तल यानी आसमान से ज्योत्सना चांदनी पृथ्वी में, धरणी में गिरी। जैसे शंकर जी के सिर से गंगा धरणी में अब तक गिरी, वैसे ही ज्योत्सना जो है आसमान से, अंबर तल से जो है ज्योत्सना जो है अंबर तल से गिरी। अच्छा, और कैसी? तो सागरान आपूर्यंती, सागरों को भरती हुई। गंगा भी है, सागरों को भरेगी जाकर के, और चांदनी भी जो है सागरों को बढ़ा रही है, जल बढ़ा रही है, तो सागरों को भर रही है। हंस धवला, हंस की तरह सफेद गंगा भी है और चांदनी भी है। अच्छा, अब कहते हैं आसमान से गिरी। कौन गिरी आसमान से? आसमान से गंगा नहीं, गंगा नहीं गिरी, चांदनी गिरी भाई। चांदनी जो है वो आसमान से गिरी, और शंकर जी के सिर से कौन गिरी? गंगा जी गिरी। शंकर के सिर से कौन गिरी? गंगा जी गिरी। वो आसमान कैसा है और वो शंकर जी का सिर कैसा है, समझना। देखो, ये क्या है? पंचम्यंत है, और ये भी क्या है? पंचम्यंत है। इसके दो विशेषण हैं, चंद्राभरण वृता पहला, ये भी पंचम्यंत, और तारका कपाल सकलालंकृताद अंबर तलात, सकलालंकृतात्, ये यहां तक समझना इस बात को। ये जो है दो विशेषण हैं, और ये अंबर तल के भी हैं और शंकर जी के सिर के भी हैं। कैसे समझना? चंद्राभरण भृत, चंद्र रूपी आभूषण को भृत माने धारण करने वाला, चंद्र रूपी आभूषण को धारण करने वाले। अब देखो, आसमान है, शंकर जी का सिर है, शंकर जी के सिर के ऊपर भी चंद्रमा है, शंकर जी का जो सिर है उसके ऊपर भी चंद्रमा है, और जो आसमान है वो आसमान में भी एक साइड में चंद्रमा है। तो जो शंकर जी का सिर है वहां भी चंद्रमा है, और आसमान में भी चंद्रमा है। तो क्या मतलब हुआ इसका? आसमान में ने भी चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण कर लिया है। ठीक है, आभूषण की तरह चंद्रमा को धारण कौन कर रखा है? शंकर जी के सिर ने भी। त्र्यंबक के उत्तमांग ने, त्र्यंबक यानी शंकर का, उत्तमांग यानी सिर, त्र्यंबक माने शंकर, तीन अंबक माने आंखें हैं जिनकी, ऐसे शंकर के उत्तम अंग यानी सिर, वो सिर ने क्या करा है, किया है? चंद्र आभरण भृता, चंद्र रूपी आभूषण को धारण किया है। चंद्र रूपी आभरण यानी आभूषण को, भृत माने धारण, किया। किसने? सिर ने। अब अगर हम आसमान की बात करेंगे तो उसने चंद्र रूपी आभूषण को नहीं, आभूषण की तरह चंद्रमा को धारण किया है। बस यहां जो है क्या अर्थ हो जाएगा? आभूषण की तरह, की तरह। असली आभूषण नहीं है, ध्यान देना, असली आभूषण शंकर जी के सिर के ऊपर है,
चंद्रमा जो है असली आभूषण कहाँ है, शंकर जी के सिर के ऊपर है, तो वहां हम कहेंगे चंद्रमा रूपी जो आभूषण है उसको भृत माने धारण करने वाला, धारण किया हुआ, कौन, शंकर जी का सिर, वहां असल में है चंद्रमा रूपी आभूषण। लेकिन जब हम कहेंगे अंबर तल यानी आसमान के लिए जब हम यही विशेषण घटाएंगे, यही विशेषण आसमान में जब घटेगा तो कहेंगे चंद्रमा को आभूषण की तरह, भृत माने धारण करने वाला, धारण किया हुआ, चंद्रमा को आभूषण की तरह धारण किया हुआ, कौन, आसमान। समझ आया, दोनों में घटा के नहीं, चंद्रमा को आभूषण की तरह धारण किया हुआ, कौन, आसमान। और चंद्रमा रूपी आभूषण को चंद्रमा की जो आभूषण की तरह नहीं, आभूषण के तुल्य नहीं, चंद्रमा ही है आभरण माने आभूषण, और उसको भृत माने धारण किया हुआ, कौन, शंकर जी का सिर। दोनों में विशेषण घटा के नहीं घटाइए, बस थोड़ा अर्थ में परिवर्तन रहा। चंद्रमा रूपी आभूषण को धारण कौन किया है, त्र्यंबक का उत्तमांग शंकर का सिर, चंद्रमा है ना आभूषण वहां, और चंद्रमा को धारण किया है आभूषण की तरह, किसने, आसमान ने। तो चंद्रमा को आभूषण की तरह धारण किया है, भृत माने धारण किया है आसमान ने, भृता पंचम्यंत है, ऐसा जो अंबर तल आसमान और शंकर जी का उत्तमांग, तो उससे गंगा गिरी और अंबर तल से चांदनी नीचे जमीन में आई। अब कहते हैं तारका कपाल शकलालंकृतात्। अब समझना पड़ेगा, देखो भैया, तारका मतलब होता है तारे, नक्षत्र, तारका मतलब क्या होते हैं, नक्षत्र, तारे। तो तारे जो हैं उन तारों से अलंकृत माने सुशोभित, समझना, तारों से सुशोभित कौन है, आसमान है, तारों से सुशोभित आसमान है। देखना शंकर जी के सिर में भी घटेगा ये, और आसमान में भी घटेगा, कैसे, तो तारका यानी तारों से, तारे मतलब नक्षत्र, नक्षत्र, उनसे अलंकृत सुशोभित कौन है, अंबर तल यानी आसमान, आसमान में तारे हैं, तो तारका यानी तारों से अलंकृत सुशोभित कौन है, अंबर तल माने आसमान। किसकी तरह है, तो कहा तारे किसकी तरह है, तो कहा कपाल सकल की तरह। कपाल कहते हैं जो मस्तक रहता है, सिर की हड्डी, सिर की जो सिर रहता है ना, हड्डी, हड्डी जो हड्डी हड्डी बचती है उसको कहते हैं कपाल। सिर की जो हड्डी के सकल मने टुकड़ा, तो टुकड़ों की तरह, ये समझना पड़ेगा। तारे कैसे हैं, तारे हैं सिर की हड्डी, उसको कहते हैं कपाल, कपाल सुने होंगे ना, कपाल माने सिर की हड्डी, और उसके जो सकल माने टुकड़े कर दो आप, उन टुकड़ों की तरह कौन है, तारका यानी तारे हैं। ऐसे तारों से सुशोभित अलंकृत कौन है, अंबर तल आसमान है। आसमान जो है वो तारका यानी तारों से अलंकृत है, सुशोभित है। और तारे किसकी तरह हैं, तो कपाल सकल, कपाल यानी सिर की हड्डी के सकल यानी टुकड़ों की तरह कौन है, तारे हैं, और उनसे अलंकृत सुशोभित कौन है, अंबर तल आसमान है। ठीक है, और जब यही हम घटाएंगे शंकर जी में, तब यहां अंतर पड़ जाएगा, देखो तब, क्योंकि शंकर जी का जो सिर है वो तारों से सुशोभित नहीं है, तो वहां हम कहेंगे तारों की तरह। क्या कहेंगे, शंकर जी के जब सिर में घटाएंगे, ध्यान देना, तब हम कहेंगे तारों की तरह। क्या कहेंगे, तारों की तरह, अर्थ बदल जाएगा। देखो शंकर जी के लिए जब घटाएंगे, शंकर के सिर में जब घटाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तारों की तरह जो सिर की हड्डी के टुकड़े। तारक मतलब तो वही रहेगा, तारे ही, लेकिन तब हम जो की तरह यहां लगाए हैं, ये की तरह इधर लग जाएगा कि तारों की तरह जो, तारों की तरह जो जगमगाते हुए कपाल सकल हैं। कपाल सकल माने सिर की हड्डी के टुकड़े, ऐसे टुकड़ों से
अलंकृत मन सुशोभित। समझ आया कि नहीं? देखो अंतर पड़ रहा है कि नहीं? ये जो है शंकर जी के सिर में जब विशेषण होगा तो यहां अर्थ निकलेगा तारों की तरह सिर की हड्डी के टुकड़ों से सुशोभित। ठीक है, तारों की तरह सिर की हड्डी के टुकड़ों से सुशोभित। तारों की तरह, तारों की तरह जो क्या है? सिर की हड्डी के टुकड़े, कपाल, कपाल में सिर की हड्डी के जो है सकल यानी टुकड़े, उनसे सुशोभित कौन है? शंकर जी का सिर, शंकर का सिर, उत्तमांग। शंकर त्र्यंबक का सिर यानी उत्तमांग, और उससे कौन गिरी? गंगा जी गिरी नीचे। समझ आया कि नहीं? समझ आया? चंद्राभरण भृतः के दो अर्थ हैं। चंद्र रूपी आभूषण धारण किए हुए शंकर जी का सिर, और चंद्रमा जो कि आभूषण की तरह है। चंद्रमा जो कि आभूषण की, आभरण माने होता है आभूषण की तरह, चंद्रमा को वृत्त माने धारण किया हुआ वो अंबरतल आसमान है, क्योंकि वहां वास्तव में थोड़े आभूषण है, आभूषण की तरह है चंद्रमा, उसको धारण किया हुआ। और शंकर जी के सिर में अब अगला विशेषण घटाते हैं, तारका कपाल सकला अलंकृतात। ये अंबरतल में भी जाएगा, शंकर के सिर में भी। तारका माने तारों से, अलंकृत माने सुशोभित कौन है? अंबरतल है, तारों से सुशोभित है अंबरतल। अब कहते हैं ये तारे किसकी तरह हैं? तो कपाल माने सिर की हड्डी के, सकल माने टुकड़ों की तरह सफेद सफेद तारे हैं, उनसे अलंकृत सुशोभित अंबरतल आसमान है। और जब यही हम शंकर के सिर में घटाएंगे तो कहेंगे तारों की तरह जो सिर की हड्डी के टुकड़े, उनसे सुशोभित शंकर जी का सिर है। क्योंकि समझना पड़ेगा ना, शंकर की माने सिर के हड्डी के टुकड़े जो हैं वो शोभा बढ़ा रहे हैं शंकर के सिर की, तो वहां की तरह नहीं जोड़ सकते। की तरह जोड़ेंगे आसमान में जब घटाएंगे तब, क्योंकि वहां तारे शोभा बढ़ा रहे हैं। और जहां तारों का सीधे संबंध आसमान से होगा वहां तारों की तरह थोड़े कह देंगे। और जब सिर की हड्डी के टुकड़ों का सीधा संबंध शंकर जी के सिर से है तो मैंने, तो वहां पर जो है ये तारों की तरह नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने वहां पर जो है तारों से नहीं कह सकते, तो वहां पर सिर की हड्डी के टुकड़ों की तरह नहीं कह सकते। देखिए, तारों की तरह कह सकते वहां पर, वहां तारों से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तारों से शोभा थोड़ी बढ़ रही शंकर जी के सिर की। तो वहां हम कहेंगे सिर की हड्डी के टुकड़ों से, कपाल के टुकड़ों से सुशोभित भगवान का सिर है। समझ में आया कि नहीं? मस्तक है। चलो अब इसको आप लोग क्या करिएगा? चिंतन करिएगा, एक एक पद का अर्थ लिखिएगा जैसे बताए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो नहीं किया हूँ, तोड़ तोड़ के नहीं, मतलब तोड़ का मतलब है कि दो बार इसको करके फिर नहीं बताया हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा स्पष्ट होता। शायद स्पष्ट ना हुआ हो तो क्या करिएगा, आप लोग अलग अलग करके लिखिएगा, क्योंकि शब्द का अर्थ मैं दोनों का बताया हूँ, दोनों पक्ष में। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है तो लग जाएगा। मैं अलग अलग करके यहाँ पर, मैंने नहीं अलग अलग करके तो बताया हूँ, लेकिन ये जो शब्द हैं इनको दोहराया नहीं हूँ। तारका कपाल सकला अलंकृतात के दो अगर कर देता तो फिर अलग अलग दो अर्थ साफ साफ हो जाते, लेकिन मैंने लिखा दोनों है। एक ये अर्थ है किस पक्ष में? आसमान में। और ये ऊपर वाला है शंकर जी के सिर के लिए। यहाँ ऊपर वाला शंकर जी के, यहाँ ऊपर वाला ये आसमान के लिए, नीचे वाला शंकर जी के सिर के लिए। और यहाँ सागराना पूर्यंती का दोनों का समान ही अर्थ है। हंस धबला में दोनों का समान ही है। धरण्याम अपतत यहाँ दोनों का समान ही है। इसका मतलब ये रहा, अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग उसको दो बार देखिएगा और एक बार लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत जो है करनी है आप लोगों को भी, क्योंकि अब आप समझिए कि क्या नहीं किया जाएगा, हमेशा जो है आपको बताने वाला कोई जो है रहे, ऐसा नहीं। और इतना पढ़ लिए हैं तो पढ़ने के बाद इतना हो जाना चाहिए विकास। चलिए अब देखिए, मैं अब आपको क्या बताऊंगा। यहां पर दो अर्थ निकलेंगे, तो एक अर्थ मैं आपको पहले बता देता हूं, एक अर्थ आपको पहले बता देता हूं। सरसी, सरस यानी सरोवर में। सरोवर मतलब होता है तालाब में। सरस कहते हैं सरोवर को, तालाब को, तालाब में। ठीक है, तो तालाब किसकी तरह है? बिकच पुंडरीक सिते, बिकच यानी खिले हुए,
पुंडरीक मने सफेद कमल की तरह, सित माने सफेद, ऐसे तालाब में। ठीक है, समझ आया कि नहीं? इतना समझना है। अभी देखो, हिमकर का अर्थ नहीं बताएंगे अभी, वो ऊपर आएगा, जब दूसरा बताएंगे तब आएगा। सरस माने तालाब में। किस तालाब में? बोले तो सफेद तालाब में। सित माने सफेद तालाब में। अच्छा, किसकी तरह सफेद है? तो कहा सफेद कमल की तरह। पुंडरीक माने सफेद कमल, उसकी तरह सफेद तालाब है। पुंडरीक कैसा? विकच मने खेला हुआ, विकसित पुंडरीक, उसकी तरह सफेद जो, सित मना सफेद तालाब, पुंडरीक मने सफेद कमल, जो कि विकच मने खिला हुआ एकदम, ऐसा जो सफेद कमल पुंडरीक है, उसकी तरह सित सफेद तालाब है। उस तालाब में, सरस मने तालाब में। अच्छा, तालाब में जलपान लोभात, चंद्रिका छोड़ दो अभी आप। जलपान यानी जलपान, पानी पीने, पानी पीने के लोभ से, माने लालच से, अवतीर्ण माने अंदर घुस गया, अवतीर्ण माने उतर गया, तालाब में उतर गया। उतर गया मतलब अंदर घुस गया। उतर गया माने अंदर घुस गया। कौन? हरिण। हरिण माने हिरन। हिरन जो है पानी पीने के लालच से, लोभात माने लालच से, अवतीर्ण माने अंदर घुस गया। कहाँ? सरस माने तालाब में। कैसे तालाब में? तो कहते हैं विकच माने खिले हुए, पुंडरीक माने सफेद कमल की तरह, सित माने सफेद तालाब में। अच्छा, अब जब अंदर घुस गया तब पंक लगना, पंक माने कीचड़, कीचड़ में लग्न माने फंस गया, लग गया, लग गया माने फंस गया। समझ आया कि नहीं? हरिणा माने हिरन जो है, पंक माने कीचड़ में, लगना माने लग गया, फंस गया। और जब फंस गया तो निश्चल मूर्ति हो गया। निश्चल माने, निश्चल का मतलब क्या होता है? एकदम हिलना डुलना बंद। तो निश्चल माने निश्चल, एकदम, माने जिसका हिलना डुलना क्या हो गया हो? बंद हो गया हो। निश्चल का अर्थ ऐसे ही समझ लो, मूर्ति माने शरीर, निश्चल शरीर वाला, निश्चल शरीर है जिसका, ऐसा निश्चल शरीर वाला कौन? हिरण। अदृश्यत माने दिखाई दिया। अब आप लोग समझो कि अगर कोई भी हिरण जो है, अगर तालाब में घुस गया, और पंक माने होता है कीचड़ में, लग्न माने लग गया, फंस गया, तो बताओ अब जो है निश्चल मूर्ति दिखाई देगा कि नहीं? निश्चल शरीर वाला माने जिसका शरीर का हिलना डुलना चलना बंद हो गया हो ही जाएगा। अब आप लोग अब सामान्य रूप से समझना पड़ेगा इसको कि कोई अगर हिरन, हरिणा माने हिरन, अगर विकच माने खिले हुए, पुंडरीक माने सफेद कमल की तरह सित सफेद तालाब में, सरस माने तालाब में, जलपान के लोभ से, जल माने पानी पीने के, पान माने पीने के, लोभ माने लालच से, अवतीर्ण माने अंदर घुस गया, और वो जो है पंख लगना, कीचड़ में अगर लग माने लग गया, फंस गया, तो उसका जो मूर्ति है, शरीर है, वो जो निश्चल हो जाएगा कि नहीं? तो निश्चल मूर्ति, निश्चल शरीर वाला, अदृश्य तो माने दिखाई देगा हरिण लोगों के द्वारा। लोग उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे ऐसा ही। अब थोड़ा यहां समझना ये है कि कहते हैं इव, इव का मतलब है मानो। इव का अर्थ क्या है? मानो। अब यहीं पर थोड़ा जो है किया है काम। क्या किया है? कि यहां पर जो है हिरन जो है, वो वास्तव में तालाब में तो घुसा है, लेकिन वो तालाब जो है ना, चंद्रमा है। ये समझना होगा आपको। ये चंद्रमा इतना बड़ा है, और ये चंद्रमा ही क्या है? ये चंद्रमा ही तालाब है। और इस तालाब के अंदर जो है हिरन घुस गया। अब हिरन कैसे बनता है भगवान जाने, ऐसे करके हिरन बना लेते हैं। ये जो है हिरन तालाब में घुस गया है। ठीक है, चलो अब समस्या ये है कि हिरन तालाब में घुस गया, फंस गया, चंद्रमा रूपी तालाब में घुस गया। तो बोले चंद्रमा रूपी तालाब में करने क्या गया था? कहा पानी पीने गया था। बोले कौन सा पानी है वहां? कहा चंद्रिका रूपी पानी है। चंद्रिका रूपी जल माने पानी है।
उसको पीने के लिए जो है वहां गया था। ये जो हिरन है चंद्रमा रूपी तालाब में क्यों घुसा? तो वही भाई यहाँ बता रहे हैं, हिमकर। हिमकर मतलब होता है, यहाँ हिमकर लिखा है ना, हिमकर यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा रूपी सरस यानी तालाब में। और चंद्रमा एकदम सफेद है कि नहीं है? है ही। तो तालाब में कैसे तालाब में? बिकच पुंडरीक सीते। बिकच का अर्थ बता दिए हैं, खिले हुए। पुंडरीक माने सफेद कमल। तो खिले हुए सफेद कमल की तरह, सित माने सफेद, चंद्रमा रूपी तालाब में। चंद्रमा रूपी तालाब में हिरन जो है अवतीर्ण माने उतर गया। उतर गया माने अंदर घुस गया। चंद्रमा रूपी तालाब में अंदर घुस गया। अब ये बताओ वास्तव में घुसा? कहते नहीं, इव माने मानो। मानो माने होता है ऐसा मान लो आप, वास्तव में नहीं है लेकिन ऐसा मानो आप। अच्छा, बोले ऐसे जो है तालाब में क्यों घुसा? कहा जलपान लोभात। जल माने पानी पीने के लोभ से। पानी पीने के लोभ माने लालच से। अब एक बात बताओ, कहाँ पानी है वहां? कहा चंद्रिका चांदनी रूपी पानी। जो चांदनी है वो चांदनी रूपी पानी है। चांदनी रूपी पानी पीने के लोभ से, लालच से अवतीर्ण मने उतर गया, अंदर घुस गया। कहाँ? हिमकर सरस। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। हिमकर, हिम करने वाला, ठंडा करने वाला चंद्रमा होता है। तो इसलिए हिमकर माने चंद्रमा रूपी तालाब में, सरस माने तालाब में जो है चंद्रिका रूपी पानी को पीने के लोभ से अवतीर्ण मने अंदर घुस गया। और तालाब कैसा है? एकदम सफेद। बिकच मने खिले हुए, पुंडरीक सफेद कमल की तरह, सित मने सफेद तालाब है, उसके अंदर अवतीर्ण मने अंदर घुस गया। ठीक है। कौन? हिरण। हिरण जब अंदर घुसा तब पंख लगना, कहा कीचड़ में फंस गया। कीचड़, वहां कहाँ कीचड़ है? तो कीचड़ में लगना मैंने लग गया, फंस गया। बोले चंद्रमा रूपी तालाब में कीचड़ कहाँ है? कहा है ना, अमृत रूपी कीचड़ है। क्या है? अमृत है ना, चंद्रमा के अंदर अमृत माना जाता है। तो अमृत रूपी कीचड़ में फंस गया भाई, अमृत रूपी कीचड़ में फंस गया। तो इसीलिए निश्चल मूर्ति ही, इसीलिए जो है मूर्ति उसकी माने शरीर, मूर्ति कहते हैं शरीर। और निश्चल माने होता है हिलना डुलना बंद, निश्चल शरीर वाला। तो इसीलिए वो जो हिरन था जो अंदर घुसा चंद्रमा रूपी तालाब में, जो कि खिले हुए सफेद कमल की तरह सफेद है, बिकच माने खिला हुआ, पुंडरीक माने सफेद कमल, उसकी तरह जो सफेद हिमकर रूपी चंद्रमा रूपी सरस तालाब है, उसमें चंद्रिका और चांदनी रूपी जलपान पानी पीने के लोभ से, लालच से अवतीर्ण अंदर घुसा जो हिरन था, वो अमृत रूपी पंख माने कीचड़ में लग्न माने फंस गया। तो निश्चल मूर्ति, उसका शरीर निश्चल हो गया। तो इसीलिए इव माने मानो, अदृश्यत माने दिखाई दिया। दिखाई दिया किसके द्वारा? कौन देखा? किसके द्वारा दिखाई दिया? लोगों के द्वारा। लोगों ने उसको देखा तो देखा गया। अदृश्यत का अर्थ दिखाई दिया ना करके देखा गया कर दो। देखा गया। हरिण माने हिरन। अब असल में जो चंद्रमा है, रात की बात है ना, वहां कहाँ? जाबाली आश्रम में जो है। अब देख रहे हैं लोग चंद्रमा को, चंद्रमा रात हो गई है ना, तो रात हो गई तो चंद्रमा निकल आया है। पीछे बता चुके हैं, चंद्रमा निकला तो लोगों ने देखा कि ये चंद्रमा के अंदर हिरन है। ये हिरन चंद्रमा में कैसे घुस गया? तो कहा चंद्रिका चांदनी रूपी जलपान के लोभ से घुस गया, लेकिन चंद्रमा में जो अमृत रूपी कीचड़ था उसमें हिरन फंस गया। तो वही जो है हिरन जो है चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा का नाम है मृगांक। उसके चंद्रमा को जो है, उसके अंदर जो गड्ढे है ना, उबड़ खाबड़ जो काला काला दिखता है, उसको लोग मृग समझते हैं। क्या समझते हैं? मृग, हिरन समझते हैं। मृगांक चंद्रमा का नाम है, मृगांक। यानी कि उसमें जो मृग है, हिरन है, वो अंक माने चिन्हित है। ठीक है। तो उसी चिन्ह को देख के कवि अनुमान लगा रहा है कि बस उसमें तो हिरन घुस गया था। इव माने मानो, अदृश्यत माने देखा गया हिरन। कैसा हिरन? जो निश्चल मूर्ति, शरीर निश्चल है जिसका, क्योंकि अमृत रूपी कीचड़ में जो है लग्न मन फंस गया है। और वो चांदनी रूपी जलपान के लोभ से अवतीर्ण अंदर घुस गया था। कहाँ? हिमकर रूपी सरस चंद्रमा रूपी तालाब में। ठीक है। अब ये सामान्य बात है,
हिरन जा ही सकता है तालाब में। वही हम आपको बताए थे, यहाँ पर तालाब में जो है जल पानी पीने के लालच से अंदर घुसा हुआ जो हिरन है वो कीचड़ में फंस के निश्चल शरीर वाला लोगों के द्वारा दिखाई दिया। ठीक है, अब वही जब हम चंद्रमा रूपी तालाब में डाल देंगे हिरन को, तो वहां जलपान क्या होगा? चंद्रिका रूपी जल का पान होगा, चांदनी रूपी जल का पान होगा, और कीचड़ क्या होगा? अमृत रूपी कीचड़ होगा। ठीक है, इतना समझना है। अब कहते हैं कि तिमिर जलधर समयापगमानंतरम अभिनव सित सिंधुवार कुसुम पांडुरैहि अर्णवावगतैहि अवगाह्यंत हंसैरिव कुमुद सरांसि चंद्रपादैहि। क्या मतलब है भाई इसका? तो देखो, कहते हैं कि तिमिर जलधर समयापगमानंतरम, जलधर समय होता है वर्षा काल, जलधर समय मतलब क्या होता है? जलधर माने होता है बादल। जलधर किसे कहते हैं? बादलों को। तो बादलों का जो समय होता है उसको वर्षा काल कहते हैं। जलधर समय का अर्थ होता है वर्षा काल, वर्षा ऋतु। तो वर्षा काल के अपगम के अनंतर, अपगम मतलब होता है दूर, तो वर्षा काल के दूर होने के बाद, अनंतर माने बाद, दूर होने के बाद, वर्षा काल के दूर होने के बाद होता क्या है कि जो वर्षा काल है, तो वो वर्षा काल में जो हंस हैं वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? माने वो चले नहीं, आ जाते हैं, मतलब समुद्र से आ जाते हैं, समुद्र से आ जाते हैं वर्षा काल के बाद में। वर्षा काल में तो चले जाते हैं, लेकिन वर्षा काल के बाद में समुद्र से आते हैं और सरोवर में रहते हैं। ठीक है, इसी चीज को बता रहे हैं कि वर्षा जलधर समय के अपगम के अनंतर माने वर्षा काल की समाप्ति के पश्चात। वर्षा काल की समाप्ति के पश्चात जो हंस होते हैं, जो हंस होते हैं वह अर्णव आगत ही, अर्णव से, अर्णव कहते हैं समुद्र, अर्णव का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो समुद्र से आए हुए, आगत माने आए, कौन आए होते हैं? हंस। ऐसे हंसों के द्वारा, हंसों के द्वारा, अच्छा, कहते हैं हंस होते किस तरह के हैं? तो कहते हैं अभिनव, अभिनव माने नए, सित माने सफेद, सिंदुबार कुसुम पांडुर होते हैं। सिंदुबार का एक फूल होता है, सिंदुबार, निर्गुंडी जो भी कहते हैं उसको। तो नए सफेद, निर्गुंडी के, कुसुम माने फूल के समान। ठीक है, कौन होते हैं? हंस होते हैं। ऐसे हंसों के द्वारा, वो हंस कहाँ से आते हैं? अर्णव माने समुद्र से, आगत माने आते हैं। कब? जलधर समय के अपगम के अनंतर। जलधर माने वर्षा काल के, अपगम माने दूर होने के बाद, अर्णव से यानी समुद्र से आए, आगत माने आते हैं। कौन? हंस। और वो हंस जो है क्या करते हैं? अवगाह्यंत यानी स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं। बोले कहाँ स्नान करते हैं? तो कहा कुमुद सरांसी। जो कुमुद, कुमुद होता है ना, फूल होता है कुमुद का, तो वो फूल कहाँ होता है? सरोवर में। तो कुमुद फूल से भरे हुए जो सरोवर रहते हैं, तालाब रहते हैं, कुमुद के फूल से, फूलों से भरे हुए, सरांसी कहते हैं तालाबों को। तो कुमुद के फूलों से भरे हुए तालाब, उन तालाबों में, अवगाह्यंत माने
स्नान करते हैं, उन तालाबों को स्नान करते हैं, नहीं तालाबों में स्नान करते हैं। ठीक है, तो अर्णव यानी समुद्र से आगत माने आए हुए, हंस यानी जो हंस हैं, ठीक है, उन हंसों के द्वारा अवगाह्यंत माने स्नान किया गया। ठीक है, कहां पर, तो कुमुद सरांश, कुमुद फूलों से भरे हुए सरांश यानी तालाबों में जो है हंस ही माने हंसों के द्वारा अवगाह्यंत माने स्नान किया गया। और कहां से आए हुए, अर्णव से, समुद्र से आए हुए। कैसे हंस हैं, तो अभिनव माने नए नए, सित सफेद, सिंदुबार निर्गुंडी के कुसुम फूल के तुल्य, पांडुर माने सफेद। ठीक है, तो फूल के समान पांडुर यानी सफेद कौन है, हंस है। और वैसे हंसों के द्वारा जो है कुमुद के फूलों से भरे हुए सरांसी यानी तालाबों में जो है स्नान किया गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये तो स्थिति है, ऐसा होता है कि जो है हंस आते हैं और स्नान करते हैं। कहां पर, कुमुद के फूलों से भरे हुए तालाब में। अब यही चीज जो है प्रकृति स्थल में देखनी है। यहाँ क्या मामला है, यहाँ हो चुकी है रात, चंद्रमा निकल चुका है, चंद्रमा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, वो किरणें सागर में भी पहुंच रही हैं, वो किरणें सफेद हैं, और वो किरणें जो है कुमुद के फूलों से भरे हुए तालाब में नहा रही हैं किरणें। चंद्रमा की किरणें जो हैं, चंद्रमा का प्रकाश तालाब में स्नान कर रहा है, क्योंकि तालाब में पहुंच गया है ना, तालाब तक चंद्रमा का प्रकाश पहुंच गया है, तो वो भी स्नान कर रहा है। इसी चीज को बता रहे हैं। तो इब मने होता है की तरह, तो हंसों के द्वारा, जैसे हंसों के द्वारा अवगाह्यंत स्नान किया गया, वैसे ही चंद्रपादई ही, क्योंकि देखो जब चंद्रमा निकला तो अंधकार दूर हो गया। तो तिमिर, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार के, अब यहां देखो अपगमानंतरम, दूर होने के बाद, अंधकार के दूर होने के बाद, ये समझना है। अंधकार ही क्या है, वर्षा काल है। तो अंधकार रूपी वर्षा काल के दूर होने के बाद, अंधकार रूपी जो वर्षा काल है, अथवा अंधकार की तरह जो वर्षा काल था, या वर्षा काल की तरह अंधकार है, दोनों में जो घटेगा, देखो जब हम हंसों में घटाते हैं तो हम कहते हैं अंधकार की तरह वर्षा काल, और जब हम घटाते हैं चंद्र की किरणों में तो हम कहते हैं वर्षा काल की तरह जो अंधकार। उस अंधकार के दूर होने के बाद, अपगम के अनंतर, तिमिर माने अंधकार के, अपगम के अनंतर, या अंधकार रूपी जो वर्षा काल है उसके दूर होने के बाद, चंद्रपादई ही, चंद्रमा की किरणों के द्वारा, चंद्रमा की किरणों के द्वारा, किसकी तरह, हंसों के द्वारा, इसकी हंसों की तरह, जो चंद्रमा की किरणों के द्वारा क्या किया गया, अवगाह्यंत यानी स्नान किया गया। चंद्रमा की किरणें कैसी हैं, अर्णवागत ही, अर्णवागत ही का मतलब क्या है, अर्णवागत है मैंने समुद्र तक पहुंच गई। जो देखो हंस हैं समुद्र से आते हैं, लेकिन चंद्रमा की किरणें समुद्र तक पहुंच जाती हैं। भाई जब तिमिर माने अंधकार रूपी जो वर्षा काल है उसके अपगम होने के बाद, दूर होने के बाद, जब अंधकार जब दूर हो जाएगा तो चंद्रमा की किरणें पहुंच जाएंगी कि नहीं, सागर तक पहुंच जाएंगी। तो चंद्रमा के पक्ष में जब घटाएंगे तो यहां अर्थ बदल जाएगा, समुद्र से आए हुए हंस नहीं, समुद्र तक पहुंची हुई चंद्रमा की किरणें, अर्णवागत ही माने सागर तक पहुंची हुई, सागर तक पहुंची हुई कौन, चंद्रमा की किरणें। तो सागर तक पहुंची हुई जो चंद्रपाद हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, पाद माने होता है किरण, पाद माने क्या होता है, किरण। तो चंद्रमा की किरणें, उन किरणों के द्वारा अवगाह्यंत स्नान किया गया। कहाँ, बोला कुमुद सरांसी, कुमुद के फूलों से भरे हुए तालाबों में, क्योंकि चंद्रमा की किरणें कुमुद के फूलों से भरे हुए तालाबों में अरे नाच रही हैं भाई, स्नान कर रही हैं, पहुंच गई किरणें वहां तक। और चंद्रमा की किरणें भी कैसी हैं, तो अभिनव सित सिंदुबार कुसुम पांडुरही, अभिनव माने नए नए, सित माने सफेद, सिंदुबार निर्गुंडी के, कुसुम माने फूलों के समान, पांडुर माने सफेद हैं, कौन, चंद्रपाद, चंद्रमा की किरणें। तो वो भी जो है समुद्र और अर्णवागत है, समुद्र तक पहुंची हुई हैं, और उनके द्वारा अवगाह्यंत स्नान किया गया।
किसकी तरह? हंसों की तरह। कहां पर? कुमुद सरांश, कुमुद फूलों से भरे हुए तालाब में स्नान किया गया। कब किया गया? चंद्रपादे मैंने चंद्रमा की किरणों के द्वारा। कब? तिमिर अपगमानंतरम, तिमिर माने अंधकार रूपी, अंधकार के जो है अपगम माने दूर होने के बाद। अब हंसों के द्वारा कब किया गया? जलधर रूपी, जलधर बने वर्षा काल, जलधर समय के अपगम होने के बाद तब हंस आते हैं और नहाते हैं। तो ये इस प्रकार से अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया कि तिमिर, तिमिर माने अंधकार रूपी वर्षा काल के समय के दूर होने के बाद अभिनव सित सिंधुवार कुसुम पांडुरहि, नए सफेद सिंधुवार निर्गुंडी के कुसुम फूलों के समान पांडुर सफेद अर्णवागत ही समुद्र से आए हुए हंसों में पक्ष में घटेगा, और चंद्रमा की किरणों के पक्ष में अर्णवागत ही समुद्र तक पहुंचे हुए जो चंद्रमा की किरणें, उनके द्वारा अवगाह्यंत स्नान किया गया। किसके द्वारा? हंसैरिव, हंसों के द्वारा, और इव माने उन्हीं की तरह चंद्रपाद ही, चंद्रमा की किरणों के द्वारा। कहां पर स्नान किया गया? कुमुद सरांश, कुमुद के फूलों से भरे हुए सरांश यानी तालाबों में स्नान किया गया। ठीक है, अब कहते हैं विगलित सकलोदय रागम रजनिकर बिंबम अंबरा पगा धौत सिंदूरम ऐरावत कुंभस्थलमिव तत्क्षणम अलक्ष्यत। देखो, पिघलित सकलोदय रागम रजनीकर बिंबम। देखो, रजनीकर मतलब किसे कहते हैं? रजनीकर होता है रजनी को करने वाला, रजनी यानी रात। कर माने करने वाला, और बिंब का अर्थ कुछ नहीं लेना है। तो रात को करने वाला कौन होता है? चंद्रमा। ठीक है, तो रजनी करे बिंब का मतलब क्या है? चंद्रमा। अच्छा, और मैं आपको बताया था कि जब कोई भी चीज उदय होती है, क्या होती? उदय होती है, तो उसके अंदर लालिमा आ जाती है। क्या आ जाती है? लालिमा, वो लाल लाल हो जाता है। लेकिन जब वो देर तक, जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य में लालिमा रहती है, संध्या जब होती है तो वहां लालिमा रहती है, चंद्रमा का उदय होता है, हल्की लालिमा रहती है। लेकिन जब वो दूर तक पहुंच जाता है, जैसे सूर्य दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहां पर फिर लालिमा खत्म हो जाती है। तो वही बता रहे हैं कि जब दूर तक उदय हो गया चंद्रमा का, तो उसकी सारी जो उदय काल की लालिमा थी वो समाप्त हो गई। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब चंद्रमा और ऊपर पहुंच गया तो विगलित, विगलित का मतलब है विलय हो गई, नष्ट हो गए, नष्ट हो गया। सकल माने पूरा, उदय का मतलब उदय काल का, उगने के टाइम का, उदय काल का राग, राग मतलब होता है लाल रंग, जिसका। ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ चंद्रमा। कि विगलित माने नष्ट हो गया है, सकल माने पूरा, क्या? उदय राग, उदय काल का लाल रंग। जब चंद्रमा का उदय काल था तो जो उसकी लालिमा थी, लाल रंग था, वो नष्ट हो गया। उदय राग, उदयकालीन उदय काल का जो राग था, लाल रंग था, वो नष्ट हो गया है, पूरा नष्ट हो गया है जिसका। ऐसा जो कौन है? रजनी कर बिंब। रजनी कर, रजनी यानी रात को, कर माने करने वाला चंद्रमा, और बिंब माने वही चंद्रमा ही लेना है। तो ऐसा चंद्रमा जिसका सारा लाल रंग नष्ट हो गया। तो जब बताओ नष्ट हो गया, तो अब चंद्रमा कैसे दिखेगा? अब चंद्रमा दिखेगा सफेद। कैसा दिखेगा चंद्रमा? सफेद दिखेगा। पहले चंद्रमा हल्का सा क्या था? लाल भी था उदय काल में। लेकिन अब ऐसा है, जब थोड़ा और चंद्रमा ऊपर बढ़ गया तो लाल रंग क्या हो गया? पूरी तरह खत्म, धुल गया, और जो है वो सफेद ही बचा। वही बता रहे हैं कि विगलित माने नष्ट हो गया है, सकल माने पूरा पूरा, उदय राग यानी उदय काल का लाल रंग जिसका पूरी तरह से नष्ट हो गया। उदय काल का लाल रंग जिसका, उदय माने होता है उदय काल का, और राग माने है यहाँ पर लाल रंग, वो जिसका पूरी तरह, सकल माने पूरी तरह से, विगलित माने नष्ट हो गया है जिसका। ऐसा जो चंद्रमा है, जो रजनी करे यानी रात, रात को करने वाला चंद्रमा,
वो चंद्रबिंब, बिंब माने वही लेना है, चंद्रमा का बिंब, ठीक है, चंद्रमा, वो वह चंद्रमा तत्क्षणम, तत्क्षणम माने उस टाइम पर, उस समय, अलक्षित माने देखा गया, वह चंद्रमा देखा गया किसकी तरह, इव ऐरावत कुंभस्थलम इव, कहते हैं ऐरावत के कुंभस्थल की तरह। किसकी तरह, ऐरावत इंद्र का वाहन है। ऐरावत क्या है, इंद्र का वाहन, ऐरावत हाथी, उस हाथी के कुंभ स्थल, कुंभ मतलब होता है मस्तक, मस्तक के स्थल माने होता है हिस्सा, मस्तक के हिस्से की तरह, इब माने की तरह, वह जो है चंद्रमा किसकी तरह देखा गया, इंद्र के वाहन माने ऐरावत हाथी के कुंभ स्थल, मस्तक के हिस्से की तरह जो है सफेद देखा गया। क्योंकि ऐरावत हाथी पूरा सफेद है, तो इसीलिए उसका मस्तक भी गोल गोल और सफेद सफेद होगा कि नहीं होगा। वही ऐरावत माने इंद्र का वाहन हाथी, उसका जो कुंभ स्थल है, मस्तक का जो, कुंभ माने मस्तक का, स्थल माने हिस्सा है, कुंभ माने असल में होता है घड़ा, लेकिन वो घड़े के आकार का जो होता है उसका माथा, तो इसलिए कुंभ स्थल माने मस्तक का जो हिस्सा, उस हिस्से की तरह जो है वो भी सफेद होता है, तो उसकी तरह जो है सफेद कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, जो इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, उसका जो कुंभ स्थल है, मस्तक का जो स्थल माने हिस्सा है, उस हिस्सा वो जैसे सफेद है, तो इब माने उसी की तरह सफेद जो है चंद्रमा देखा गया। ठीक है, बोले बात यह है कि पहले उस हाथी के माथे पर क्या था, हाथी के माथे पर लाल रंग लगा हुआ था। कैसे लाल रंग था, सिंदूर लगा हुआ था, वही बता रहे हैं। हाथी के जो है माथे पर सिंदूर लगा हुआ था, तो लाल रंग था, हाथी का माथा जो था, माथे का हिस्सा था, उस पर सिंदूर लगा था, तो लाल लाल था, तो वो चंद्रमा की तरह दिख रहा था। किस चंद्रमा, उदयकालीन चंद्रमा की तरह। जिस काल में चंद्रमा का उदय हुआ था तो चंद्रमा भी लाल था। तब वो कैसा लग रहा था, जैसे ऐरावत हाथी के माथे पर सिंदूर लगा दिया गया हो, तो लाल सिंदूर वाला ऐरावत हाथी का जो माथा है, उस माथे की तरह चंद्रमा दिख रहा था। और जब चंद्रमा का लाल रंग धुल गया, नष्ट हो गया, चंद्रमा और ऊपर पहुंच गया, तो उसका जो लालिमा थी वो नष्ट हो गई, लाल रंग। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐरावत हाथी ने अपना सिंदूर को धो लिया हो गंगा जी में, आकाश गंगा में स्नान करके, आकाश गंगा में स्नान करके ऐरावत हाथी ने अपने माथे पर लगे हुए सिंदूर को धो दिया हो, तो जैसे उसका माथा अब सफेद हो गया, वैसे चंद्रमा सफेद हो गया। वही बताना चाह रहे हैं कि अंबरापगा, अंबरापगा मतलब है आकाश गंगा, आकाश गंगा में अवगाह माने स्नान से, नहा करके, स्नान से, धौत माने धो लिया, सिंदूर या धुल गया, धौत माने धुल गया, धौत यानी धुल गया, सिंदूर जिसका, जिसका या जिससे, ऐसा जो ऐरावत का कुंभ स्थल है, इंद्र हाथ, जो ऐरावत हाथी का जो मस्तक का हिस्सा है, कुंभस्थल मस्तक का हिस्सा है, जिससे जो है क्या हो गया है, माने धुल गया है सिंदूर जिससे, अथवा जिसका सिंदूर धुल गया है। क्यों, अंबरापगा, अंबर माने आकाश, अपगा गंगा, तो अंबरापगा माने आकाश गंगा में अवगाह माने स्नान करने के कारण, धौत यानी धुल गया है सिंदूर जिसका या जिससे, ऐसा जो ऐरावत का कुंभस्थल है, ऐरावत हाथी का जो माथा है, माथे का हिस्सा है, अब वो सफेद हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि देखो ऐरावत हाथी पूरा सफेद माना गया, एकदम पूरा सफेद है हाथी, तो उसका माथा भी सफेद होगा। उस पर लगा हुआ सिंदूर जब लाल था, लाल लाल सिंदूर लगा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो चंद्रमा भी, उदय काल का चंद्रमा भी लाल होता है, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब चंद्रमा, उदय काल का चंद्रमा का जो राग है, वही उदय काल का जो राग माने लाल रंग था चंद्रमा का, वो विगलित सकल हो गया, सारा नष्ट हो गया।
तो ऐसा चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे ऐरावत हाथी का कुंभस्थल हो, मस्तक का हिस्सा हो, और जिसके माथे से सारा सिंदूर धुल गया है। आकाश गंगा में अवगाहन करने के कारण धुल गया है सिंदूर जिसका, या जिससे ऐसे ऐरावत के कुंभस्थल की तरह जो है चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। तत्क्षणम मैंने उस समय पर अलक्षित मैंने लोगों के द्वारा देखा गया। समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब कहते हैं शनै शनैश्च दूरोदिते भगवती हिमतति श्रुति। इतना समझ आया कि नहीं कि ऐरावत हाथी का माथा सफेद होता है, सिंदूर लगा हुआ था तो लाल था, जब वो धुल गया तो फिर से सफेद हो गया। ऐरावत हाथी पूरा सफेद ही होता है तो माथा भी सफेद होता है, तो चंद्रमा भी अब सफेद हो गया क्योंकि उसका लाल रंग भी नष्ट हो गया है, क्योंकि चंद्रमा ऊपर तक बढ़ गया है तो लालिमा नष्ट हो गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐरावत हाथी के सर पर, जो अब पूरा हाथी सफेद तो उसका सर भी सफेद, तो उसके माथे पर लगा हुआ सिंदूर लाल लाल जो है, जैसे मान लो उसने अंबरापगा में अवगाहन करके धो लिया है सिंदूर उसने। तो ऐसा ऐरावत का जो कुंभ स्थल है उसकी तरह चंद्रमा यहाँ पर तत्क्षणम उस समय पर अलक्षित माने देखा गया लोगों के द्वारा। अब कहते हैं शनैः शनैश्च दूरोदिते भगवती हिमतति श्रुति। शनैः शनैश्च दूरोदिते भगवती हिमतति श्रुति सुधाधूलि पटलेनेव धवलीकृते चंद्रातपेन जगति। शनैः शनैः, धीरे धीरे क्या हुआ, इस समय पर जो हारीत है उसने मुझे भोजन करवा करके और ला करके और पिताजी से बोला। ठीक है, मैंने इतनी कथा हो गई, इतना समय ये सब संध्या वंध्या आ गई, और उसके बाद में ये जो हारीत है, ये देखो, ये रहा हारीत, जाबाली का लड़का, ये कृताहारम माम आदाय, माने माम मतलब मुझको आदाय ला करके, कृताहारम माने आहार करवा लिया, पहले इसने कर लिया है आहार मैंने, ऐसे माम मुझको ला करके, और अपने पितरम, पिता माने जावाली को अवोचत बोला कि हे पिताजी, देखो ये पूरी जो परिषद है आपका इंतजार कर रही है, अब सिर्फ आपका ही इंतजार है, आप बोलिए, आपके कारण ही विलंब हो रहा है, जल्दी से तोते कथा सुनाइए, कौन था, कहाँ था, क्या किया इसने। तो इसी चीज को बता रहे हैं कि सनई ही सनई ही। ठीक है, सनई ही सनई ही दूरोदिते भगवती हिमतति श्रुति। धीरे 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 जो भगवती यानी भगवान, हिमतति श्रुति का पूरे का मिलाकर के अर्थ है चंद्रमा, लेकिन एक एक का अर्थ देख लेते हैं। हिम की तति को श्रुति यानी बहाने वाले। हिम का मतलब क्या है? ठंडक, ठंडा पानी, ठंडापन। समझ में आ गया कि नहीं? तो हिम यानी कि हिम तति यानी कि बर्फ की तति यानी कि पंक्ति, बर्फ की तति यानी पंक्ति को श्रुति यानी बहाने वाले। शब्दार्थ तो ये है इसका, बर्फ की पंक्ति को बहाने वाले, लेकिन चंद्रमा बर्फ की पंक्ति को थोड़े बहाता है, माने ठंडी जल, ओस इत्यादि को तो जरूर बहाता है, ओस इत्यादि, तो ठंडक हो जाती है ना चंद्रमा के कारण रात में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिमतति श्रुति का अर्थ होगा चंद्रमा। तो ऐसे चंद्रमा के दूर उदिते, दूर उदित होने पर, मतलब जब वो दूर पहुंच गए, समझ में आया कि नहीं? जब वो क्या हो गए? दूर उदय हुए, दूर उदय होने पर, मतलब पहले किनारे उदय हुए थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दूर पहुंच गए, उसी चीज को बता रहे हैं कि धीरे धीरे दूर उदिते मैंने दूर उदय होने पर, किसके? भगवान चंद्रमा के। जब भगवान चंद्रमा दूर पहुंच गए, भगवान का मतलब होता है महात्मशाली, महात्म्यवान, बड़ी महत्ता है जिनकी, तो ऐसे जो है
चंद्रमा दूर पहुंच गए। और चंद्रमा को क्या लिखा, हिम तति श्रुति, माने बर्फ की तति यानी पंक्ति को श्रुति बहाने वाले। तात्पर्य यह है जो ठंडी ठंडी पानी की बूंदें हैं वो ठंडापन क्यों आ जाता है, चंद्रमा रात करता है, रात में ठंडापन आ जाता है, तो इसलिए ठंडक को बहाने वाले। ठीक है, हिम तति यानी बर्फ की पंक्ति को श्रुति बहाने वाले चंद्रमा। अब बर्फ से आपको लेना है ठंडा जल, उसकी पंक्ति को, उसकी बूंदों को, उसकी लाइन को बहाने वाले चंद्रमा। वो जो है जब दूर उदय हो गए तब क्या हुआ, और क्या हुआ, और कहते हैं चंद्र आतप के द्वारा, चंद्रमा के आतप यानी प्रकाश से, चंद्रमा का आतप, चंद्र का आतप यानी प्रकाश माने चांदनी, चांदनी से जगति, जगत यानी संसार के धवलीकृते, श्वेत कर देने पर, संसार को धवलीकृत यानी सफेद, कृत माने करने पर, समझ आया कि नहीं। चंद्रातपन माने चंद्रमा के प्रकाश चांदनी से संसार को सफेद करने पर, किसकी तरह, इव माने की तरह। तो कहते हैं सुधा धूली पटलेन, सुधा यानी अमृत के, जैसे ऐसा लग रहा है कि अमृत के धूली यानी धूल, पटल माने समूह के द्वारा। ठीक है, तो अमृत के धूल के समूह की तरह, अब यहाँ के द्वारा ना निकाल करके, क्योंकि के ये अभी जो है ना यहाँ पर चंद्रातप माने चांदनी से, तो इसका मतलब भी के द्वारा है, तो इसीलिए हम उधर नहीं लिखेंगे के द्वारा, उसको आप मत पढ़िए, है वो के द्वारा, लेकिन समझिए, उसको समझना है, बोलना नहीं है। तो सुधा माने अमृत की जो धूली है, धूल है, पटल माने समूह। तो देखो जैसे दूध का पाउडर बना लेते हैं, वैसे अमृत भी द्रव है, पिघला हुआ, लेकिन उसको सुखा करके उसका पाउडर बना लो, तो अमृत की धूल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। अब उसका जो पटल, उसका समूह, अमृत का जो धूल का समूह, मतलब अमृत वैसे तो द्रव है, लेकिन उसको आप धूल बना लो सुखा करके, फिर उसको चारों तरफ संसार में बिखेर दो, तो अमृत सफेद होता है, तब सारा संसार क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि सुधा माने अमृत की धूली माने धूल के पटल समूह के द्वारा, इव माने जैसे, जैसे समूह के द्वारा मानो क्या कर दिया हो, जगत यानी संसार को चंद्रातप यानी चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा जो है धवलीकृत माने सफेद कर दिया हो। माने चंद्रातप के असल में तो हो क्या रहा है, चंद्रातप माने चंद्रमा के प्रकाश चांदनी के द्वारा पूरा जगत यानी संसार को धवलीकृत माने सफेद किया जा रहा है, धवल माने सफेद, कृत माने किया जा रहा है, एकदम सफेद कर दिया। लेकिन वास्तविकता क्या, वो ये वास्तविकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है, कभी कल्पना कर रहा है कि मानो अमृत की धूल का समूह, अमृत की धूल का ढेर जो है पूरा संसार में बिखेर दिया जा रहा हो। वैसे तो चंद्रमा के प्रकाश से संसार सफेद हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमृत के धूल के समूह से मानो जो है पूरा संसार को क्या कर दिया जा रहा हो, सफेद कर दिया जा रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं। इसको की तरह के बजाय यहां मानो लिख दो, मानो, मानो जो है अमृत के धूली पटल, धूली के समूह के द्वारा जो है जगत माने संसार को धवली कर सफेद कर दिया जा रहा हो। चंद्रातप माने चंद्रमा के प्रकाश चांदनी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो अमृत की धूल के समूह के द्वारा संसार को सफेद कर दिया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में, ठीक है, रात हो रही है ना, चंद्रमा के आतप माने होता है प्रकाश के द्वारा सारा जगत धवली कर सफेद कर दिया है, लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि सुधा माने अमृत के धूली पटल, धूली समूह के द्वारा पूरा संसार सफेद कर दिया जा रहा है, कि अमृत की धूल पूरे संसार में बरसा के संसार को सफेद कर दिया गया हो। इव माने मानो, ऐसी स्थिति में, अब रात है, ऐसी स्थिति है, तो क्या है, सुंदर हवा चल रही है, क्या है, सुंदर हवा चल रही है। देखो यहां पर निशा मुख समीरणेशु प्रभहत्सु, प्रभहत्सु का मतलब है अच्छे से बह रही है। कौन बह रहा है, निशा मुख समीरण, निशा मतलब होता है रात, के मुख माने प्रारंभ, के समीरण यानी वायु, वायु की बजाय हवाएं लिख देते हैं, हवाएं, उन हवाओं के
प्रभत सुमने बहने पर, हवाओं के बहने पर, हवाएं बह रही हैं, हवाओं के बहने पर माने हवाएं बह रही हैं, बह रही हैं, ठीक है। हवाएं बह रही हैं तो हवाओं के बहने पर, इतना समझ आया। तो वो जो हवाएं हैं उन हवाओं का विशेषण दे रहे हैं। प्रभत्सु माने बह रही हैं, बहने पर। कौन बह रही है? निशामुख समीरण, रात के प्रारंभ की हवाएं। जब रात शुरू होती है, ठंडी ठंडी हवाएं जो बहती हैं उनकी बात चल रही है। निशामुख यानी निशा यानी रात के मुख यानी प्रारंभ के जो समीरण माने हवाएं हैं उनके बहने, प्रभत्सु माने बहने पर, माने जब वो बह रही हैं तब की बात चल रही है। क्या है? तो कहते हैं अवश्याय जल बिंदु मंद गतिसु। वो जो हवाएं हैं उनकी गति कम है। क्यों? मंद गति वाली हवाएं हैं। क्यों भैया? क्योंकि जल की बूंदें साथ में ढो रही हैं। कौन सी जल भाई? कहते हैं अवस्याय। अवस्याय यानी जो ओस रहती है। अवस्याय का मतलब क्या है? जो ओस रहती है, ओस की जो बूंदें रहती हैं, ओस की जो जल की बूंदें, बिंदु माने बूंदें, ऐसी बूंदों के कारण, मंद माने मंद गति, कम गति, गति माने चाल, कम वेग वाले, कम वेग है जिनका, ऐसे कम वेग वाली। ये वाले कौन है? वायु। वायु माने हवाएं। क्योंकि हवाएं जो है ना, जो हवाएं हैं वो हवाएं क्या कह रही? बहा रही हैं। किसको? जल की बूंदों को भी अपने साथ में बहा रही हैं। किसकी? जल अवस्याय। अवस्याय यानी ओस की जो जल बिंदु हैं, जल की बूंदें हैं, उनको अपने साथ साथ में ढो रही हैं। क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना, तो वो क्या कर रही हैं? वो रात में जो ओस की बूंदें हैं उनको, जल की बूंदों को, ओस की बूंदों को, जल की बूंदों को, माने अवस्याय माने वही ओस ही है, वही जल की बूंद है। तो अवस्याय माने ओस की जो जल की बूंदें हैं उनको बहाने के कारण, उन बूंदों के कारण, उन बूंदों को अपने साथ में हवा ले रही है, ढो रही है। इसके कारण जो हवाएं हैं वो क्या हो गई? मंद गति, कम वेग वाली हवाएं हो गई हैं। हवाओं का वेग कम हो गया, मंद गति, कम वेग वाली हवाएं हैं। और हवाएं कैसी हैं? बोला परिमल यानी सुगंधित है। सुगंधित कौन है? हवाएं। हवाएं सुगंधित भी हैं। अच्छा, कैसे भाई सुगंधित हैं? तो बता रहे हैं कि कसाय के कारण। कसाय माने कसैला, कसैला गंध होता है। कसाय के दो अर्थ होते हैं, तो कसैला, कसैला गंध भी होता है, कसैला स्वाद भी होता है। और कसाय माने पीला और लाल मिलाते हैं तो वो भी कसाय कहा जाता है। यहाँ कसैला गंध लेना है, ठीक है। तो कसैला, ठीक है, कसैला जो गंध, उस गंध से सुगंधित हवाएं हैं। बोले कसैला गंध कहाँ से आ गया? तो कहा देखो, बताए थे ना अभी, कुमुद के जो है सरोवर पूरे भरे हुए हैं सब ना। कुमुद के सरोवर में चंद्रमा की किरणें नहा रही हैं, अभी बताए थे ना। तब विघटमान, विकसित जो खिले हुए, विघटमान मतलब खिले हुए, खिले हुए जो कुमुद हैं, कुमुद यानी कि फूल, कुमुद के फूल, उन फूलों के पूरे क्या हैं? वन है, फूलों के वन। खिले हुए फूलों के जो वन हैं उन वनों से होकर के, देखो ये वन मतलब जंगल नहीं है पूरा, वो तालाब है। क्योंकि कुमुद के फूल कहाँ होते? पानी में होते हैं ना। तो वो तो वन मतलब क्या लेना है? वो मतलब जो तालाब में बहुत से फूल, वो लेना है। और उनसे होकर के हवा आ रही है, तो पानी की बूंदें तो ला ही रही है, और जो है फूलों की गंध को भी ला रही है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए उन फूलों के वन की जो कसैली गंध है, उस कसैली गंध से सुगंधित कौन है? हवाएं। समझ आया कि नहीं? विघटमान माने खिले हुए जो कुमुद वन है, कुमुद के फूलों के वन माने तालाब में जो कुमुद के फूल हैं वही लेने हैं। तो विघटमान माने खिले हुए जो कुमुद के फूल हैं, कैरव के जो फूल हैं, उन फूलों का जो वन है, उन फूलों के वन की, फूलों का जो वन है उस वन की कसैली गंध,
सुगंधित जो कसैली गंध है, उस गंध से सुगंधित कौन है? हवाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं? खिले हुए विघटमान माने खिले हुए कुमुद के वन, कुमुद माने कुमुद के फूल, उनका जो वन, वन यानी तालाब में बहुत से कुमुद के फूल, उनको कहेंगे कुमुद का वन। उस वन से, वहां से होकर के, यानी तालाब में बहुत से कुमुद के फूल हैं, उनसे होकर के जो हवा आ रही है, तो उस वन की जो कसैली गंध है, कसाय गंध है, उस गंध को भी ला रही है। तो उस गंध से सुगंधित हो गई, परिमल यानी सुगंधित हो गई है कौन? हवाएं। ठीक है, परिमलेषु समीरणेषु, ऐसी सुगंधित हवाएं हैं और वो हवाएं बह रही हैं। अच्छा, उन हवाओं का आगमन जो है, उस आगमन की प्रशंसा की है, अभिनंदित, अभिनंदित यानी अभिनंदन किया है। समझ में आ गया कि नहीं? आश्रम अभिनंदित आगमनेश, उन हवाओं का जो आगमन है, आना है, उसका अभिनंदन यानी प्रशंसा की है। प्रशंसा की है, आगमन माने आने की, जिनके, ऐसी कौन है? ऐसी हैं हवाएं। ये जो हवाएं हैं, उनके आगमन माने आने की, अभिनंदित यानी प्रशंसा की है, अभिनंदन किया है, प्रशंसा की है आने की, जिनके, ऐसी हैं हवाएं। हवाओं की, हवाओं के आने की प्रशंसा की है। बोले किसने प्रशंसा की है? कहा आश्रम के मृगों ने प्रशंसा की है। आश्रम यानी तपोवन, आश्रम माने तपोवन, जहां तपस्वी रहते हैं। तो ऐसे तपोवन के मृग माने हिरणों के द्वारा, हिरणों के द्वारा प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है आने की, जिनके, ऐसी हैं हवाएं। हवाओं के आने की प्रशंसा की गई है किसके द्वारा? आश्रम मृगई, तपोवन के हिरणों के द्वारा, आश्रम के मृगों के द्वारा अभिनंदित मन प्रशंसा की गई है। किसकी? आगमन की, आने की, किसके? जिनके, ऐसी जो हवाएं समीरण है, वायु है, वो प्रभास माने बह रहे हैं। बोले आश्रम के मृगों को क्या मिल गया भाई? आश्रम के मृगों ने हवा के आने की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि हवा सुबह सुबह की, सुबह की नहीं, रात की ठंडी ठंडी जो हवा जो है उनको मिल रही है, उससे उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। बात समझ में है कि नहीं? जो तपोवन के हिरण है, उनको वो रात की जो ठंडी ठंडी हवा है, उस हवा के द्वारा उनको सुख मिल रहा है। जब हवा वो उनको छूती है, तो हवा को छूने से जो है, हवा के स्पर्श से उनको सुख मिल रहा है। किसको? आश्रम के मृगों को, उस ठंडी ठंडी हवा से। तो इसीलिए आश्रम के मृग जो हैं, सुखासीन ही, सुख पूर्वक जो बैठे हुए आश्रम के मृग हैं, सुख आसीन ही, सुख पूर्वक अपनी मर्जी से जहां इच्छा वहां बैठे हैं, सुख पूर्वक, आसीन माने बैठे हुए, सुख पूर्वक बैठे हुए जो तपोवन के हिरण हैं, आश्रम के मृग हैं, उनके द्वारा हवा की प्रशंसा की जा रही है। हवा आ रही है तो उसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब उनको आनंद मिल रहा है। तो इसीलिए हवा के टकराने से, हवा लगने से, ठंडी ठंडी हवा लगने से, सुगंधित हवा लगने से आश्रम के मृगों को आनंद हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि सुख से आसीन मन बैठे हुए जो आश्रम के मृग हैं, तपोवन के हिरण हैं, और जो कि उनके द्वारा अभिनंदित मन प्रशंसा की गई है आगमन के, जिनकी, जिनके आगमन की, जिन हवाओं के आगमन की प्रशंसा की गई है। अभिनंदितम आगमनम ये शाम, बहुब्रीहि, की प्रशंसा की गई है आगमन के, जिनकी, ऐसी जो हवाएं समीरण, वायु, वो प्रभा सुबह रहे हैं। अच्छा, आश्रम के मृगों का विशेषण अब बता रहे हैं कि आश्रम के मृगों ने हवा के आने की, आगमन माने आने के, अभिनंदन में प्रशंसा तो की है, क्योंकि हवा लगेगी उनको शरीर के, उनके शरीर में ठंडी ठंडी अच्छा लग रहा है उनको। तो आश्रम के मृगों ने प्रशंसा तो की है, लेकिन ठीक है, लेकिन आश्रम के मृग कैसे हैं? तो कहते हैं सुखासीन ही, सुख से आसीन बैठे हुए हैं, सुख से बैठे हुए आश्रम के मृग। और कहते हैं समुपोढ़ निद्रा भरा आलस तारक ही। अब रात हो गई है तो बताओ, ये बताओ, रात हो गई है तो उनको निद्रा आएगी कि नहीं आएगी? अब रात होने वाली है ना भाई, रात हो ही गई है। दिन भर तो ठीक है, इधर उधर उछलते रहे, खाते पीते रहे। अब रात हो गई है, तो रात होने में अब उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी? वही बता रहे हैं। तो समुपोढ़ निद्रा भरा आलस तारक ही, कहते हैं कि रात होने के कारण जो मृग हैं, ये मृग का विशेषण है यहाँ देखना,
तारकैः मृग का है। अन्योन्य ग्रथित पक्ष पुटैः मृग का है। आरब्ध रोमंथ मंथर मुखैः मृग का है। सुखासीनैः मृग का है, क्योंकि आश्रम मृगैः बहुवचन है ना, तृतीया। तो आश्रम मृगैः, आश्रम के जो मृग हैं उनके द्वारा। कैसे मृग हैं? सुखासीन है, सुख से बैठे हुए हैं। और कैसे हैं? तो कहते हैं कि समुपोढ़, समुपोढ़ यानी उपस्थित। कौन उपस्थित हुआ? बोले रात हो गई है तो नींद उपस्थित हो गई। निद्रा का भर, भर मतलब होता है अधिकता। उपस्थित क्या है? निद्रा की अधिकता। निद्रा मतलब समझते हैं नींद। निद्रा माने क्या है? नींद। समुपोढ़ माने उपस्थित, निद्रा की, नींद की। भर माने होता है अधिकता। उस निद्रा की अधिकता के कारण अधिकता से अथवा अधिकता के कारण अलस तारकैः। अलस का मतलब क्या होता है? अलस माने होता है निश्चल, मतलब एकदम हिलना डुलना बंद हो गया जिनका, आलस से हो जाता है ना। आलस से मतलब क्या होता है? जब आदमी काम करना बंद करने, हिलना डुलना, उसकी चेष्टाएं बंद हो जाए, निश्चेष्ट हो जाए, चेष्टा रहित, मतलब कंपन रहित, हिलना डुलना रहित। चेष्टा रहित। तारक यानी पुतलियां जिनकी, चेष्टा रहित तारक यानी पुतली वाले। कौन है? आश्रम के मृग हैं। आश्रम के जो मृग हैं वो क्या हैं? वो पुतली वाले हैं। कैसी पुतली भैया? कहा आलस। आलस, आलस का मतलब है चेष्टा रहित। समझ आया कि नहीं? निद्रा भर अलस, अलस यानी चेष्टा रहित, आलस से युक्त। समझ आया कि नहीं? अलस यानी चेष्टा रहित, आलस से युक्त। तारक यानी कि पुतली वाले। अलस माने चेष्टा रहित। क्यों चेष्टा खत्म हो गई? कंपन, आंखों का हिलना डुलना, आंखों के अंदर एक पुतली हिलनी डुलनी बंद हो गई। बोले क्यों? कहा नींद का आधिक्य हो गया है। समुपोढ़ माने उपस्थित हो गया। क्या उपस्थित हो गया? क्या सामने आ गया? निद्रा का भर, निद्रा की अधिकता। निद्रा की अधिकता, निद्रा का भर यानी अधिकता। बहुत ज्यादा जो है नींद बढ़ गई है, रात हो गई ना। तो समुपोढ़ माने उपस्थित क्या हुई? उपस्थित क्या हुई? निद्रा की अधिकता, निद्रा का भर। भर माने होता है वैसे तो निद्रा का पूरा भार, दबाव। निद्रा की अधिकता, निद्रा का अतिशय, निद्रा का आधिक्य, नींद की अधिकता। भर माने अधिकता के कारण से। अलस माने चेष्टा रहित, एकदम निश्चेष्ट, आलस से युक्त। तारक यानी पुतलियां हो गई हैं जिनकी, पुतली चलना ही बंद हो गई हैं जिनकी, एकदम नींद में, नींद के आगोश में समाने वाले हैं। इस प्रकार के कौन है? आश्रम के मृग हैं। और आश्रम के मृग कैसे हैं? तो कहते हैं अन्योन्य ग्रथित पक्ष पुटैः। अब जो एक मिनट भाई, यहां पक्ष नहीं है, पक्ष में है। यहां क्या है? पक्ष में है। पक्ष का मतलब होता है जो आंख, आंखों के रोए होते हैं। अन्योन्य मतलब होता है परस्पर, माने एक दूसरे में। ग्रथित माने होता है गूंथ गए हैं, चिपक गए हैं। गूंथ, गूंथ गए या चिपक गए। परस्पर, अन्योन्य माने होता है परस्पर, परस्पर एक दूसरे में। ग्रथित यानी गूंथ गए, चिपक गए हैं। पक्ष में पुट यानी रुओं के जो, पक्ष में कहते हैं आंखों के रुआ यानी पलक। पक्ष में मतलब होता है आंखों के रुएं, मतलब पलक। तो पलकों के पुट, पुट माने जोड़े। पलकों के जो जोड़े रहते हैं, जोड़े मतलब ऊपर नीचे। अरे पलक है ना, तो पलकों के ऊपर, आंख में, पुतली में ऊपर भी पलक, नीचे भी पलक है। तो उस, वो क्या हो गए? वो जोड़े हो गए। तो वो सब क्या हो गए? एकदम चिपक गए हैं। अन्योन्य माने परस्पर, आंखें पूरी जो है बंद हो रही है ना, एकदम आंखें क्या हो रही हैं? बंद हो रही हैं।
अन्योन्य माने परस्पर, ग्रथित माने गूंथ रहे, चिपक रहे, कौन? पक्ष माने पलकों के, पुट माने जोड़े, ठीक है, अथवा समूह। पक्ष माने पलकों के, पलक माने आंखों के जो रुआ, आंखों की जो रुआ पक्ष, उनके पुट माने जोड़े क्या हो रहे हैं? अन्योन्य माने परस्पर, ग्रथित माने गूंथ रहे हैं, चिपक रहे हैं एकदम। नींद आ रही है भाई, रात हो गई है तो नहीं चिपकेंगे। अन्योन्य माने परस्पर, ग्रथित माने गूंथ रहे हैं, चिपक गए एकदम। पक्ष माने पलकों के, आंखों के रुओं के, पुट माने जोड़े जिनके, ऐसे पलकों के जोड़े बाले, ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े बाले कौन है? आश्रम के मृग हैं। और अब दिन भर तो खाए पिए, अब क्या कर रहे हैं? अब जुगाली कर रहे हैं, चर्वित चर्वणम, जो पहले चबाया हुआ उसको बार बार फिर से चबा रहे हैं। अब खाली बैठे ना, तो अब क्या करेंगे? जुगाली करेंगे, निकाल निकाल के अंदर से जो है फिर से खाएंगे उसी को। तो आरब्ध, आरब्ध मैंने प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया है रोमंथ को, रोमंथ यानी चबे हुए को चबाना, जुगाली करना, प्रारंभ कर दिया जुगाली। अतः चूंकि जुगाली को क्या कर दिया है? रोमंथ यानी चबे हुए को चबाना, रोमंथ, तो इसीलिए क्या उसको आरब्ध मैंने प्रारंभ कर दिया, तो इसीलिए उसके कारण अथवा उसमें जो है उनका मुख जो है, मुख मंथर हो गया। मंथर मतलब होता है मंद गति, मंथर किसे कहते हैं? मंद गति हो गया है, ठीक है, मंद गति, धीमी गति, धीमी गति वाले या धीमी गति, धीमी गति से युक्त, धीमी गति युक्त मुख वाले, ठीक है। देखो समझना पड़ेगा थोड़ा सा, एक मिनट, यहां जो है ये को हटा करके थोड़ा, देखो प्रारब्ध मतलब तो क्या है? प्रारंभ कर दिया, रोमंथ यानी जुगाली को। अब जुगाली समझ रहे हैं, मतलब चर्वित चर्वण, चबे हुक चबाना। तो प्रारंभ मैंने शुरू किया, रोमंथ यानी जुगाली को शुरू किया, लेकिन उनको आ रही नींद, खूब बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इसीलिए अब चबाने के लिए तो मुंह चलाना पड़ता है, लेकिन मुंह तो उनका चल ही नहीं रहा है क्योंकि नींद आ रही है बहुत जोर से। तो इसीलिए आरब्ध मैंने शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, क्या? रोमंथ मैंने जुगाली, लेकिन उस जुगाली में, जुगाली करने में नींद के कारण, नींद के कारण पीछे भी बता चुके हैं, यहां भी जो है समुपोढ़ उपस्थित था, निद्रा भर नींद की अधिकता, निद्रा का भर माने अधिकता, उसके कारण अलस माने चेष्टा रहित, तारक माने पुतली उनकी चेष्टा रहित हो गई थी, और अन्योन्य माने परस्पर, ग्रथित माने गुंथ गए थे, जो है पक्ष में पुट माने पलकों के जोड़े पूरा एकदम गुंथ गए थे, पलकें खुली नहीं रही थी। और आरब्ध रोमंथ, जो उन्होंने आरब्ध माने प्रारंभ किया था, जो आरब्ध यानी, आरब्ध का मतलब क्या? जो प्रारंभ कर दिया था जुगाली, जो उन्होंने जुगाली प्रारंभ कर दिया था, तो उस जुगाली में नींद के कारण, माने चबे हुए को चबाना, चर्वित चर्वण, उसमें जो है नींद के कारण उनका मुख जो है पूरा क्या हो गया? एकदम मंथर हो गया था। समझ आया कि नहीं? मंथर माने धीमी गति से युक्त हो गया था, धीमी गति हो गया, मुख चल ही नहीं रहा है मुख, तो मंथर मुख वाले कौन? सुख से आसीन बैठे हुए आश्रम के मृग, तपोवन के हिरण, उन हिरणों के द्वारा अभिनंदित माने प्रशंसा की गई है, आगमन माने आने की, किसके? जिनके ऐसी हवाएं, अभिनंदित आगमन कौन है? हवाएं, अभिनंदित किया गया है आगमन जिनका, उनके आगमन की, हवाओं के आगमन की प्रशंसा करना है। मृगों की हवाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं उनको लग रही हैं, तो उनको सुख मिल रहा है। ऐसी जो हवाएं हैं वो प्रभत्स माने बह रही हैं, तो उनके बहने के समय वो कैसी हवाएं? तो रात के मुख माने प्रारंभ की, समीरण माने हवाएं, निशा माने रात के मुख माने प्रारंभ की, समीरण माने हवाएं जो है वो बह रही हैं, उनके बहते समय। समझ आया कि नहीं? वो जो हवाएं हैं, अवश्य आए जल बिंदु मंदगतिस, ओस की जो है जल की बूंदों के कारण, ढोने के कारण मंदगति वाली हैं, क्योंकि हवा में जल की बूंदें भी तो बह रही हैं। और खिले हुए कुमुद वन, फूलों के जो वन हैं, उनकी जो कसाय कसैली
जो परिमल यानी माने कसाय कसैली गंध के कारण परिमल सुगंधित हवाएं हैं। खिले हुए कुमुद के फूलों के वन से जो है निकल रही हवाएं तो उनके कसाय कसैली गंध को ला रही हैं, तो इसलिए परिमल सुगंधित हवाएं हैं। ऐसी हवाएं जब बहती हैं, बह रही हैं बहने पर, ठीक है, प्रभत्सु माने बहने पर, बहने पर। अर्धमात्रा अर्धयाम मात्रा व खंडितायाम विभावर्याम, कहते हैं कि जो विभावरी है, विभावरी यानी रात, वो क्या हो गई है, अर्धयाम मात्र अवखंडितायाम, वो उसका जो है आधा याम जो है वो क्या हो गया है, खंडित हो गया है। ठीक है, आधा प्रहर जो है, आधा याम मतलब आधा पहर, याम माने प्रहर, कहते हैं ना दो पहर, तो इसको क्या है, आधा प्रहर क्या हो चुका है, खंडित हो चुका है, यानी कि आधा प्रहर मात्र, अवखंडित माने बीत चुका है, आधा प्रहर मात्र, अवखंडित माने बीत चुकने पर, रात के, विभावरी माने रात के, विभावरी कहते हैं रात को, तो रात के अर्धयाम माने आधा प्रहर मात्र जो है, अवखंडित माने बीत चुकने पर। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, आधा प्रहर जो है उतना मात्र बीत चुकने पर, किसके, विभावरी माने रात के, रात का आधा पहर बीत गया। देखो ध्यान देना, पहले दिन था, दिन के बाद क्या हुई, सायंकाल हुआ, सायंकाल हुआ, संध्या आई, संध्या का नाश हुआ, चंद्रमा निकला, उसके बाद चंद्रमा निकला, फिर रात रात हुई, चंद्रमा निकला, अंधेरा आया, फिर अंधेरा भी दूर हुआ, चंद्रमा निकला, तो अब वो रात जो है इस चक्कर में क्या हो गई, आधा प्रहर जो है, आधा आधा प्रहर रात का निकल गया, ये सब कहते कहते अब जो है उस स्थिति में अर्धयाम मतलब आधा प्रहर मात्र अवखंडित हो चुका है, बीत चुका है, उस स्थिति में विभावर्य माने रात का जो आधा पहर है वो गुजर गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं, ये सब करते करते पहले संध्या काल हुआ, संध्या काल के बाद में फिर रात हुई, चंद्रमा निकला, और चंद्रमा जब निकला तो उसके बाद ये जो बताते बताते आधा पहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। हादितः कृताहारम मामादाय, देखिए रात का आधा पहर जो बीता है उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्रम है क्या है, 6 बजे से 9 बजे तक, 6 से, और ये हम पूर्वाह्न कर देते हैं, 6 से लेकर के 9 तक, फिर 9 से लेकर के 12 तक, और 12 से लेकर के 3 तक, ये जो है इधर अपराह्न हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लेकर के 6 तक, फिर 6 से लेकर के 9 तक, फिर 9 से लेकर के 12 तक, फिर 12 से लेकर के 3 तक, 1 मिनट, 3 से लेकर के 6 तक,
ठीक है, ये क्या होते हैं, 4 जो है पहर होते हैं, माने 4 4 8 पहर होते हैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 हो गए। ठीक है, इनके नाम भी हैं, इसको कहते हैं पूर्वाह्न, ये हो जाता है मध्याह्न, ये हो जाता है अपराह्न, इसको कह सकते हैं, हाँ ये जो है संध्या काल इतना हो जाता है। और ये हो जाता है प्रदोष काल। प्रदोष मतलब होता है रात का प्रारंभ, ये हो जाता है निशीथ काल, मतलब ये रात, ये इसमें जुड़ गई, ये हो जाता है त्रियामा। और फिर उस 3 से 6 तक का जो काल हो जाता है, ये हो जाता है उषा काल। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने होते हैं टोटल, 8 प्रहर होते हैं। तो अपराह्न में हम लोग क्या कहते हैं, 2 पहर हो गया, तो एक पूर्वाह्न वाला हो गया, एक मध्याह्न वाला हो गया। ठीक है, अपराह्न को क्या कहते हैं, 2 पहर, प्रहर माने प्रहर पहर एक ही बात है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर जो विभावर्याम माने रात का जो है आधा प्रहर मात्र बीत चुका है, तो यहां पर जो है इसका माने आधा प्रहर बीत चुका है। किसका, तो संध्या काल तो पहले निकल गया पूरा, और फिर प्रदोष का भी जो है आधा प्रहर बीत गया है। ठीक है, अथवा अगर ये जो यहां पर अगर हम मान लो रात की शुरुआत 9 से माने तो यहां का आधा प्रहर जो है वो क्या हो गया है, बीत गया, निकल गया। ठीक है, उसके बाद की फिर चर्चा चलेगी, ये समझ आ गया। चलो, तो उस समय की स्थिति को बता रहे हैं कि जब आधा प्रहर मात्र अवखंडित माने बीत चुका है, विभावर्यम माने रात का, तो उस समय पर बता रहे हैं। देखिए रात की प्रारंभ ना, यहाँ पर चूंकि चंद्रमा का उदय हो चुका है, रात पहले थी थोड़ी सी, वो निकल गई है, तो अगर हम इसको यहां से गिने 9 बजे से, तो फिर जो है आधा प्रहर यहाँ, आधा प्रहर इसका निकल गया है। आधा प्रहर निकल गया तो माने 10 साढ़े दस के बाद में, 10:30 के बाद हारीतः कृताहारम मामादाय, हारित जो है मां मतलब मुझको, किसको, मुझको, वैशंपायन को, वैशंपायन कथा सुना रहा है, वैशंपायन तोते को, आदाय माने लाकर, और कैसे मुझको, तो कृताहारम कर लिया आहार जिसने, भोजन जिसने कर लिया है, ऐसे मुझको तोते को ला करके, हारीता माने हारित जो है वो मुझे माने तोते को, हारीता माने हारित, माम माम यानी मुझको, कैसे मुझको, कृताहारम कर लिया है आहार जिसने, ऐसे मुझ तोते वैशंपायन को आदाय माने ला करके। और उपसृत्य, उप माने पास में, श्रित्य जा करके, उप माने पास, श्रित श्रित्य माने जाकर, किसके साथ में, तो कहते हैं सर्वई ही तई ही महामुनि भी, उन सभी महामुनियों के साथ, कहीं कहीं साथ पाठ है, कहीं कहीं सहपाठ नहीं है, तो कोई बात नहीं, अर्थ उसका वही रहेगा। सर्वई ही तई ही महामुनि भी माने सभी, तई माने उन, महामुनि भी माने मुनियों के, सभी उन महामुनियों के
मुनियों के साथ माने उन सभी महामुनियों के साथ, तैहि सर्वैहि महामुनिभिः, उन सभी महामुनियों के साथ में उपसृत्य माने पास जाकर। किसके पास जाकर के? हारीत के पास जाकर। पास किसके? हारीत के पास जाकर। ठीक है। चंद्रा तपोदभासिनी, कहते हैं कि हारीत जो है वो उपविष्टम माने बैठे हैं। कहां बैठे हैं? बेंत के आसन पर। बेंत के आसन पर, बेंत के आसन पर बैठे हैं। बोले कहां पर? कहा तपोवन के आश्रम के एक देश माने एक हिस्से में। तपोवन माने आश्रम, आश्रम के एक देश माने एक हिस्से में, एक देश माने एक हिस्से में। बेत्र माने बेंत के आसन पर, बेंत के आसन पर उपविष्ट माने बैठे हुए। कौन? एक मिनट भाई, हारित नहीं जाबाली कर लो यहां। जो जाबाली, बेंत के आसन पर उपविष्ट माने बैठे कौन है? जाबाली। वो जाबाली जो है उनके पास जाकर के, कौन? हारित, उनका पुत्र हारित जो है वह जाबाली के पास जाकर के, और चंद्रा तपोदभासिनी, चंद्रा तपोदभासिनी। अच्छा, कहते हैं जो आश्रम का एक हिस्सा है वो कैसा है? तो चंद्र के आतप माने प्रकाश से उद्भासी माने चमक रहा। चंद्र के आतप यानी प्रकाश से, माने चांदनी से, उद्भासी माने चमक रहा। तो चंद्रमा के प्रकाश यानी चांदनी से, चंद्रमा के आतप यानी प्रकाश चांदनी से, उद्भासिनी यानी चमक रहे, जो तपोवन माने आश्रम का एक देश माने एक हिस्सा, उसमें बेंत के आसन पर उपविष्ट माने बैठे हुए, बेत्रासन माने बेंत के आसन पर उपविष्ट बैठे हुए जाबाली के उपसृत्य माने पास जाकर के। किसके साथ? सर्वैहि तैहि महामुनिभिः सह, उन सभी महामुनियों के साथ में। और कैसे जाकर के? कृताहारम माम आदाय, मैंने कर लिया है आहार भोजन जिसने ऐसे मुझ तोते को लेकर के, माने पहले मुझे भोजन करवा दिया और फिर मुझे लेकर के पकड़ करके वहां पहुंच गया, पिताजी के पास पहुंच गया। तो ये समझ आ गया कि नहीं? आश्रम जैसे है ना, आश्रम है एक जगह जो है एक साइड में। अब आश्रम में तो वृक्ष, घर भर बहुत चीजें होंगी। एक जगह मान लो यहाँ चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, यहीं बेंत के आसन पर जाबाली बैठे हुए हैं, और उनके पास जो है हारित पहुंच गया सारे मुनियों को लेकर के, मुझे भी पकड़ करके, मुझे माने तोते को, वैशंपायन को और ले जा करके, और फिर बोला, पिताजी को बोला, वही पितरम अवोचत, पिताजी को बोला। अच्छा, वो पिताजी कैसे हैं? तो कहते हैं कि उनको जालपाद नाम का शिष्य, याद रखना, जालपाद नाम का जो शिष्य है, जालपाद नामक शिष्य के द्वारा। और वो शिष्य कैसा है? तो कहते हैं अनति दूरवर्ती, नजदीक ही है, जो समीप ही है, नजदीक ही माने समीप में ही, अनंत दूरवर्ती, जो बहुत दूरवर्ती नहीं है, दूर में विद्यमान नहीं है, ऐसे जालपाद नामक शिष्य के द्वारा। अब वो शिष्य कैसा है? दर्भ पवित्र धवित्र पाणिना, कहते हैं कि उसका जो पाणी माने हाथ है, उस हाथ में दर्भ की तरह पवित्र, दर्भ माने होता है कुश, कुश की तरह पवित्र, कुश की तरह पवित्र जो धवित्र है, धवित्र का मतलब होता है पंखा, हाथ का पंखा, बेना किस कहते हैं? व्यजन, व्यजन, हाथ का वो जो है, जो मृग चर्म से बना हुआ है, मृग चर्म से बना हुआ पंखा, व्यजन। ठीक है, बीजन, बेजना जो भी कहते हो। तो कुश माने कि कुश की दर्भ माने कुश की तरह पवित्र जो धवित्र, धवित्र यानी पंखा है, जो हाथ से डुलाते हैं जिसको, ऐसा पंखा, वो पंखा है पानी में, हाथ में जिसके, पंखा है हाथ में जिसके, ऐसा कौन हुआ? ऐसा जालपाद, जालपाद नामक क्या हुआ? शिष्य हुआ।
तो जालपाद नामक जो शिष्य है, वो शिष्य जिसके पाणी यानी हाथ में पंखा बेजन है, ठीक है, मृगचर्म का बना हुआ, मृगचर्म से बना हुआ पंखा है, और जो कि दर्भ पवित्र, दर्भ माने कुश की तरह पवित्र है, धवित्र यानी पंखा, हाथ 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 में, हाँ पाणी माने हाथ में जिसके, ऐसा कौन? जालपाद नामक शिष्य, उसके द्वारा मंदम उपजीव्यमानम, मंदम माने धीरे धीरे, उपबीज्यमानम, उपबीज्यमान का मतलब है पंखा, पंखा झला जा रहा है, पंखा झला, ये किया, पंखा झले जा रहा है, किया जा रहा, जिनको, ऐसे जो पितरम माने पिता, जाबाली, ऐसे जाबाली को अवोचत माने बोला, क्या बोला? हे तात, हे पिताजी। समझ आया कि नहीं? इतना कि अनति दूर माने पिताजी तो बैठे हुए हैं, बेत के आसन पर उपविष्ट हैं जाबाली, और उन पिता को अवोचत बोला, हे तात, हे पिताजी। अब वो पिताजी कैसे हैं? तो उनके अनति दूरवर्ती, न अति दूरवर्ती, दूरवर्ती माने होता है दूर में वर्तमान, दूर में विद्यमान, और न अनति दूरवर्ती माने नजदीक में ही, जो है नजदीक में ही विद्यमान जो जालपाद नामक शिष्य है, उसके वो शिष्य, और कैसा? उसके पाणी माने हाथ में दर्भ पवित्र धवित्र है, दर्भ की कुश की तरह पवित्र, धवित्र यानी पंखा है, बेजन है, मृगचर्म से बना हुआ, वो पाणी यानी हाथ में है जिसके, ऐसा जो उसके द्वारा मंदम, मंदम माने धीरे धीरे, उपबीज्यमानम का मतलब है पंखा जला जा रहा है, जिन पर, जिनके पंखा किया जा रहा है, पंखा जिनके लिए डुलाया जा रहा है, ऐसे पितरम जाबाली को अवोचत बोला, हे पिताजी, हे तात। सकला इयम आश्चर्य श्रवण कुतूहला कलित हृदय समुपस्थिता तापस परिषद, कहते हैं सकला माने संपूर्ण, तापस परिषद माने तपस्वियों की सभा, तापस परिषद माने तपस्वियों की सभा, इयम माने यह संपूर्ण तपस्वियों की सभा, आश्चर्य श्रवण कुतूहल आकलित हृदय, आश्चर्य माने अद्भुत, किसका? तोते का जो अद्भुत वृत्तांत है, अद्भुत कथा, इस तोते की जो अद्भुत कथा है उसको, श्रवण माने सुनने, सुनने की, कुतूहल माने इच्छा, सुनने की इच्छा से, आकलित माने भरा है, हृदय जिसका, या भरा है हृदय जिसका, तो भरे हुए हृदय बाली, भरा है हृदय जिसका, यानी भरे हुए हृदय बाली कौन है? तपस्वियों की सभा। ये तपस्वियों की जो सभा है, इसमें जितने भी तपस्वी हैं, ये सबका हृदय एकदम भरा हुआ है, किससे? कुतूहल माने इच्छा से, किसकी इच्छा? श्रवण माने सुनने की, कौन सी, किसको सुनने? आश्चर्य माने अद्भुत कथा, किसकी अद्भुत कथा? तोते की। तो आश्चर्य माने अद्भुत कथा किसकी? तोते की, इस वैशंपायन नामक तोते की जो आश्चर्य माने अद्भुत कथा है, उसको श्रवण माने सुनने की, कुतूहल माने इच्छा से, आकलित माने भरा हुआ है हृदय जिनका, ऐसी ये तपस्वियों की जो सभा है, यह सभा समुपस्थिता माने आ गई है, समुपस्थिता माने आ गई है, उपस्थित हो गई है आपके पास। आबद्ध मंडला, मंडल यानी गोल, गोला, आबद्ध माने बना लिया है, बना लिया है, गोला जिसने, ये जो तपस्वियों की सभा है, गोला बना लिया है इसने, प्रतीक्षते माने इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, अब आप ही देर कर रहे हैं, बस ये तो आपका इंतजार कर रही है। समझ आया कि नहीं? यह यम माने यह सामने जो है, सकला माने संपूर्ण, तापस परिषद तपस्वियों की सभा, आबद्ध मंडला, मंडल माने गोला, गोला आबद्ध बने बना लिया है जिसने, गोल गोल बैठ गई है सामने आपके, संपस्थित माने आ गई है, और आश्चर्य माने अद्भुत कथा को, तोते की अद्भुत कथा को श्रवण सुनने की कुतूहल इच्छा से आकलित भरा हुआ है हृदय जिसका, ऐसी यह जो है प्रतीक्षते माने इंतजार कर रही है। व्यपनीत श्रमश्च कृतोयम पतत्रिपोता, और कहते हैं अयम माने यह, ये जो आपके सामने जो पतत्री माने पक्षी का पोत माने बच्चा, पतत्री कहते हैं पक्षी, इस पक्षी का जो पोत माने बच्चा, पक्षी माने तोता, तो तोता जो पक्षी है, उस पक्षी का जो ये बच्चा है, सुख सावक है, यह भी
कृतो, कृतः माने कर दिया गया है, कर दिया गया है। अयम माने यह, क्या कर दिया गया है? व्यपनीत श्रम, व्यपनीत माने दूर, श्रम माने थकान, थकान, दूर थकान वाला, इसकी भी थकान दूर कर दी गई है। व्यपनीत माने दूर, श्रम माने थकान, तो विपरीत कर दिया गया है श्रम जिसका, जिस दूर कर दी गई थकान जिसकी, तो ऐसे दूर थकान वाला अयम माने यह पतत्र पोता पक्षी का बच्चा, तोते का बच्चा, कृतः कर दिया गया, यानी ये जो वैशंपायन जो सामने रखा है तोता, ये भी जो है कर दिया गया है, थकान दूर कर दी गई इसकी। तत् माने तो, इसलिए, आवेद्यता माने बताइए, आवेदन करिए, बताइए, कहिए, यद अनेन कृतम, यत माने जो, अनेन माने इसने, कृतम माने किया, जो इसने किया वो कहिए, अपरस्मिन जन्मनि माने दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में, कोयम अभूत, अयम माने यह, को माने कौन, अभूत माने था, यह कौन था, भविष्यति च, भविष्यति माने होगा, अगले जन्म में, अगले जन्म में, कौन, यह, समझ आया कि नहीं? भविष्यति माने होगा, अगले जन्म में यह कौन होगा, और अपरस्मिन जन्मनि माने दूसरे जन्म यानी पूर्व जन्म में, अपरस्मिन माने दूसरे जन्म यानी पूर्व जन्म में, कोयम अभूत, अयम माने यह, कह माने कौन, अभूत माने था, यह कौन था, और अगले जन्म में यह कौन होगा, यह आप बताइए। ठीक है, तो कहते हैं एवं उक्तस्तु, ऐसे, जब एवं माने ऐसे, उक्ता माने कहा गए, कहने पर, ऐसे कहने पर, तू माने तो, सह माने वह, महामुनि माने जावाली, वो जो महामुनि जावाली थे, अग्रता माने आगे, एवं उक्तस्तु माने ऐसे कहे जाने पर, ऐसा कहने पर या कहे जाने पर, सह महामुनि जावाली, वो जो जावाली महामुनि थे उन्होंने, अग्रता माने आगे, स्थितम माने आगे बैठे हुए, स्थित माने विद्यमान, बैठे हुए, माम माने मुझे, मुझे मतलब तोते को, मुझे माने तोते को, अवलोक के माने देख कर, मुझे माने मुझ तोते को, अवलोक के माने देख करके, और तांश्च सर्वान, मुझ तोते को देख करके, और तांश्च सर्वान, और उन सभी लोगों को देख करके। ठीक है, तो बैठे हुए, माम माने मुझ तोते वैशंपायन को अवलोक के देख करके, और तांश्च सर्वान, च माने और, तान मतलब उन, सर्वान माने सभी, उन सभी, एकाग्रान, एकाग्रचित्त, जिनका मन पूरी तरह से लगा हुआ है बात सुनने में, श्रवण परान, श्रवण माने सुनने में, एकाग्र, और श्रवण माने सुनने में, पर माने होता है तत्पर, लगे हुए, पर माने होता है तत्पर, पर माने क्या होता है? तत्पर, तत्पर मतलब होता है लगे हुए, सुनने में लगे हुए, मुनीन माने मुनियों को, बुद्धवा, बुद्धवा माने जानकर, सनई माने धीरे धीरे, धीरे, सनई माने धीरे, अब्रवीत माने बोला या बोले, कौन? जावाली, जावाली ने, अथवा अगर ने लगा देंगे तो कहेंगे बोला, जावाली ने बोला, अथवा जावाली बोले, तो जावाली ने बोला, श्रूयताम यदि कौतूहलम, यदि माने यदि, कौतूहलम माने इच्छा, यदि इच्छा है तो श्रूयताम, यदि इच्छा है तो श्रूयताम माने सुनिए, यदि इच्छा है तो सुनिए। ये समझ में आए कि नहीं? एवं उक्तस्तु, एवं माने ऐसे, उक्तस्तु कहे जाने पर, सह महामुनि, सह तू माने तो, सह माने वह महामुनि जावाली, अग्रता माने आगे, स्थितम माम अवलोक के, आगे स्थित माने बैठे हुए, विद्यमान, माम माने मुझ तोते वैशंपायन को अवलोक के देख करके, और तांश्च सर्वान एकाग्रान, और तान च माने और, तान माने उन, सर्वान माने सभी, एकाग्रान एकाग्र, उन सभी, एकाग्र जो श्रवण परान, सुनने में जो पर थे, तत्पर थे, लगे हुए, ऐसे मुनीन, मुनियों को बुद्धवा जान करके, सनई सनई अब्रवीत, धीरे धीरे जो है जावाली ने अब्रवीत बोला, क्या बोला? श्रूयता में कौतूहल, यदि आप लोग कौतूहल है तो सुनिए, आप लोगों की इच्छा है तो सुनिए। समझ में इतना आ गया कि नहीं?
चलिए, तो ये जो है आपका कादंबरी कथामुख यहाँ समाप्त होता है। अब आगे जो है उज्जैनी वर्णन है। तो उज्जैनी वर्णन तो लगा हुआ नहीं है। अस्ति सकल त्रिभुवन ललाम भूता प्रसव भूमि कृतयुगस्य, ये जो है कृतयुग यानी कि सत्ययुग, उसकी प्रसव भूमि, उत्पत्ति भूमि है, सारे त्रिभुवन की ललाम भूत है। तो ये जो है उज्जैनी का वर्णन है। उज्जैनी का वर्णन तो नहीं लगा है, तो हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।